नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं विकास बडेड़ी जी हैं, पुरोला से। सर बडियार गांव पड़ता है आपका, और वाणी ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो विकास नगर बाबूगढ़ से। बडेड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे जो हमारे खास मेहमान हैं धर्मेंद्र परमार जी हैं, चिट्टाड़ गांव से, खतकोरू। और आप इस टाइम पे नौगांव में उत्तराखंड पुलिस में जो है कार्यरत हैं। परमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज आप लोगों से जो आपका समय मिला उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने जो समय दिया, बडेड़ी जी, आपने भी अपना जो है कीमती समय निकाला। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और डिजिटल सारथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सर जो है हमको मंच प्रदान किया है आज। और कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों पे और हर प्रकार से खरा उतर सके। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद बिल्कुल। जी। परमार साहब, आपके पास आऊँगा। उत्तराखंड पुलिस की नौकरी है, बेल्ट की नौकरी बड़ी टफ नौकरी होती है, न सुबह न शाम न दिन न रात। बावजूद उसके ये जो गाने का जो शौक है, ये कैसे शुरू हुआ? सर रावत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और पुलिस की नौकरी से पहले भी मेरा इस लाइन में से गहरा नाता रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस की नौकरी के आने के बाद से ही जो है जी। इस लाइन में आया। उससे पहले भी मैं करता था। और जब पुलिस की नौकरी में आया तो थोड़ा सा मुश्किलें तो ज़रूर हुई है, मुश्किलें पैदा हुई है। पर कहते हैं कि अपने आप को मैनेज करने से या अपने आप को पॉजिटिव रखने से हर काम सफल होता है। तो लगे हैं आप लोगों के प्यार तो से। शुरुआत की मैं बात करूंगा कि वो दौर कब था शुरुआत का, जब जो है ये मतलब गाने की जी जी एक जुनून था कि नहीं, गाना पहले तो बनाना होता है, जी जी फिर जी जी यार जी मतलब जी। गाना, वो मतलब संगीत से जुड़ाव की मैं बात करूँ। रावत जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ता था, हम्म, हालांकि मेरे फादर साहब भी जो है संगीत से जुड़े हैं। और अक्सर घर पे बैठ के हारमोनियम वगैरह कभी तान छेड़ देते थे, तो मैं सुनता था। मुझे पता था कि भाई कुछ घर में बज रहा है। तो धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ा फिर आगे बढ़ा, मैं स्कूल के टाइम पे नैनबाग में मैंने इंटर किया। अच्छा। नैनबाग से मैं 10+2 किया। तो नैनबाग में एक बार कार्यक्रम था, तो उस टाइम मैं लगभग 9th में था। हम्म। तब वो दौर शुरू हुआ कि मन में एक जागा कि भाई नहीं, मैं थोड़ा सा वैसे तो गा लेते थे वैसे, पर चोरी छुपे गाते थे। मतलब वैसे पब्लिकली या किसी इवेंट में नहीं हमने गाया, पर कहीं चोरी छुपे अपने गा लेते थे। तो पता था कि हाँ थोड़ा सा ये है। तो सबसे पहले मैंने मंच पे एक डांस किया था। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मंच पे भी परफॉर्म किया था, एक डांस किया था। उस टाइम एक गाना आया था गोविंदा जी का कि गोरा परेशान है काला परेशान है, अच्छा। कुछ इस तरह का गाना था। तो मैंने उस पे परफॉर्म किया था। फिर मेरा थोड़ा वहाँ से जो कहते हैं कि हेजिटेशन थी वो दूर हुई। दूर हुई। और फिर चलते गए। फिर एक हमने नुक्कड़ नाटक किया था। एक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ एक नुक्कड़ नाटक था कॉलेज स्कूल में ही। तब मैं 12th में था, तब मैंने वो किया। उसके बाद फिर जब मैं देहरादून में जब गया, तो देहरादून के बाद फिर जब मैं गांव आया, कभी जैसे छुट्टी आते थे, जैसे मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा था उस वक्त। अच्छा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो मैं गांव आया। तो गांगरू मेरा एक गांव पड़ता है हाँ, बगल, चिट्टाड़ गांगरू, गांगरू हाँ चिटाड़। जी जी। तो हम दोनों गांव की रामलीला हुआ करती थी इकट्ठी। हमारे उस टाइम ग्राम सभा भी एक ही थी। तो हम लोगों का जब वहाँ पे रामलीला हुई, तो फिर मैंने एक परफॉर्मेंस वहाँ भी दी। फिर लोगों को ये भी पता चला कि यार ये गाता भी है, तो मैंने थोड़ा सा एक प्रयास किया था उस वक्त गाने का। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा जो है वो हौसला बढ़ा। और फिर आगे की जो जर्नी है, जो हमारा जो चलता आ रहा है, वो अब तक चलता आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कुछ जो बातें हो रहे हैं, मैं आपको फिर आने जी वाले उसमें बिल्कुल। जी जी वो पहला गाना जब जी आपने सोचा कि यार ठीक है, रिकॉर्डिंग की तरफ जो है, मतलब पहली रिकॉर्डिंग का गाना जो था, जी जी जी। तो फर्स्ट स्टूडियो सबसे की जी जी बात जी करूँ, जी पहला सर। स्टूडियो जब जी आपने देखा कि यार स्टूडियो भी ऐसा होता है, नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि जो चीज़ जी जी देखी नहीं होती और जी जो है जी। उस पर आदमी, उस ट्रैक पे आदमी चल रहा होता है, फिर सडनली एक ऐसी मंजिल मिलती है, वो टाइम कैसा था? सर पता तो था हमको हम्म। कि स्टूडियो होता है, रिकॉर्डिंग होती है। भाई हमने हर किसी के गाने सुने हैं। हमारे जॉन सर बाबर के और भी जो सिंगर थे हमसे सीनियर मोस्ट, जो आज भी हमारे लिए आदर्श है, तो उनको सुना हम लोगों ने। तो था ये था कि भाई रिकॉर्डिंग करनी है। देहरादून में था मैं, और मैं पढ़ रहा था, बीएससी में कर रहा था। और उसी दौरान जो है कुछ ऐसा होता है, कहते हैं इंसान के जीवन में कुछ कुछ घटनाएं
हो जाती है, मतलब एक लड़कपन में जैसी कुछ मैं कह सकता हूँ उसको, लड़कपन ही कह सकते हैं उसको। तो मैंने फिर पहले कहा, सोचा कि पहले गाना बनाया जाए। अच्छा, पहले खुद ही बनाया हाँ, था। मैंने कहा पहले गाने बनाए जाएँ, तो भाई रिकॉर्डिंग तभी होगी जब आपके पास सॉन्ग होंगे। हम्म। वैसे मुझे कोई मिला नहीं कि भाई मुझे कोई गाना बना के दे दे कि भाई हाँ जी, आपके लिए ये मैंने सॉन्ग लिखे हैं। आप जैसे आज की तारीख में चलता है कि भाई आज हम लोगों को लोग पूछते हैं कि भाई आप ये गाना गा लो, मैंने बनाया है। हम्म। तो उस वक़्त मैंने खुद ही लिखने शुरू करे, और मैंने उस वक़्त लगभग 15 या 16 गाने लिख लिए थे, जी। कंटिन्यू। उस वक़्त मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मैंने 15 या 16 गाने लिख लिए थे। फिर उसके बाद मैंने फिर रिकॉर्डिंग का सोचा, और पहला जो एल्बम था वो लगभग 2006 के आसपास। 2006 में। हाँ, 2006 के आसपास। परमार साहब, रोकना चाहूंगा, अमन रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम पंवार जी हैं, मुदित जी। चौहान जी हैं, और इंदर सिंह पंवार, काफी सारे जो दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं जी जी। सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग जुड़े, मुझे लाइव भी देख रहे हैं, और हमारे साथ डिजिटल सारथी की टीम बैठी है आज स्टूडियो में, वाणी रिकॉर्डिंग स्टूडियो विकास नगर में। और आप सभी लोग कृपया छोटा कलाकार सब मान के, या जैसा भी अपना छोटा भाई मान के, इस पोस्ट को भी शेयर करें साथ साथ में। और आने वाले टाइम में जो है हम लोग अभी हम 1 घंटे तक लगभग शायद मेरे ख्याल से लाइव रहेंगे जी। जी। तो पहला गाना? सर पहला गाना तो वैसे सिंगल तो नहीं होता था, वो आपको भी पता है कि शुरू में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी 2001-2 के आसपास, तो उस वक्त ऐसा तो नहीं था कि एक गाना रिकॉर्ड होता था। उस वक्त 7 या 8 गाने मैक्सिमम चाहिए होते थे। तो मेरा पहला एल्बम था तेरे इश्क में, उसका नाम था तेरे इश्क में। तेरे इश्क में। और क्या मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ ट्रेजेडी हो जाती है इंसानों के साथ। रमेश चंद जोशी जी भी जुड़े हुए हमारे साथ दिल्ली से, मैं जोशी और जी नरेश मेहता जी। जी, मैं रमेश चंद जोशी जी, आदरणीय रमेश चंद जोशी जी का स्वागत करता हूँ डिजिटल सारथी के चैनल के माध्यम से, और नरेश मेहता जी पुरोला से जुड़े, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जो मेरा पहला एल्बम था उसमें मैंने 8 गाने मैंने उस पर एक पैकेज बनाया था जी। वो पैकेज ऐसा था कि उसमें एक वो पूरी एल्बम ही एक कहानी है, मैं आपको कहूँ तो। अच्छा। पूरी एल्बम ही एक कहानी थी कि चुरानी गनियात है, और चुरानी गनियात में एक लड़की है, कैरेक्टर है शावनी, उसको हमने कैरेक्टर के तौर पे लिया। और हो सकता है कि वो जीवन में भी शायद किसी ना किसी के हो सकता था, मतलब ऐसा कुछ जैसा होता है। तो उसी बेसिस पे पहले चुरानी में मुलाकात हुई, फिर उसके बाद दूरियां हुई, उसके बाद फिर ये बहुत सारी चीजें। तो उसमें 8 गाने थे, और वो अलग अलग प्रकार के गाने थे। अच्छा। 8 और 8 ही गाने लगभग उसमें से एक गाना तो ऐसा था, सपना ध्यानी, जो मतलब जैसे आजकल मैंने देखा यूट्यूब पे कहीं शादियों में चलता हो गाना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मतलब एक्टिंग या ऐसी कुछ परफॉर्मेंस करते हैं जिसमें आदमी थोड़ा सा सैडनेस महसूस करता है। इंदर पंवार जी लिख रहे हैं, धर्म भाई आप जो जौनसार बावर की शान हो। जी बिल्कुल सही बात। और पंवार साहब, हम तो शान नहीं है, शान आप है, जिनके नक्शे कदमों पे हम लोग चल रहे हैं, और ये सब आपका ही मार्गदर्शन है। जय बाट बोला अगले गुरु से पूछ ले गुरु तो ये तो सार्थक होगा ही। हाँ, रमेश जी लिख रहे हैं अपना फर्स्ट गाना। जी जी जी, जोशी जी नहीं यार, रमेश जी हैं कोई जी हमारे जो दर्शक अच्छा हैं। कोई नहीं, मैं पहला जो मेरा गाना था जिसको मतलब मोस्ट पॉपुलर गाना मैं कह सकता हूँ। नरेश मेहता जी कह रहे हैं कि आप क्या छुपा रहे हो धर्मदा, खुलकर बोलो। वो कुछ बुलवाना चाह रहे हैं आपसे नरेश मेहता जी। जी। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इशारों में ही बताई जाती है, और लोग उसको समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब मेहता जी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। और इस एल्बम का जो पहला गाना था, मतलब इस गाने को मैं कह सकता हूँ कि अगर आज की तारीख में ये गाना भाई जी, जैसे उस वक्त रिकॉर्ड हुआ था ये गाना, और अगर आज की तारीख में ये गाना रिकॉर्ड होता और यूट्यूब चैनल्स पे पड़ता, तो आई थिंक ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकता था, इतना मुझे भरोसा है। तो चलो फिर शुरू हो जाए कि मतलब अगर तो वो जमाने की आप बात करो कि अगर आज होता तो आज हम लाइव हैं जी। तो लीजिए दोस्तों, एक चुरानी गनियात छावनी है जो मेरा गाना था फर्स्ट वाला, उसको मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो चुरानिया गोनिया तो मेरी छावनी है, देहातों दा हाथों मेरी छावनी है, चुरानिया गोनिया तो मेरी छावनी है, देहातों दा हाथों मेरी छावनी है। क्या बात? बाकी जूड़ों गोनिया तो
मेरी शावणी साते आछा हारूलिका नाचो मेरी शावणी। मतलब बेहतरीन गायकी के साथ साथ जो बडेडी जी भी जो पूरा साथ निभा रहे हैं आपका। तो ये जो सॉन्ग है सर, ये सॉन्ग, इस सॉन्ग का मतलब जब मैं मंच पे जाता हूँ तो अगर ये गाना मैं नहीं गाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मंच अधूरा है। कुल मिलाकर इस गाने से मंच अधूरा सा महसूस होता है। हाँ, रमेश जोशी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गायकी और आप हर प्रकार की गायकी के मतलब महारत हैं, रमेश जोशी लिख रहे हैं। और रमेश जी जो हमारे साथ है, रमेश जी ने लिखा है कि मैं त्यूनी चौसाल से हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। जुड़े रहें और शेयर करें कार्यक्रम को। तो जोशी जी तो खुद ही एक अपने आप में एक ऐसी शख्स है। इनका मैंने एक गाना, इनका मैंने लिखा हुआ गाना गाया है, तो वो गाना भी बहुत अच्छा मतलब चला है, ऐसा नहीं है। वो गाना है सर, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जोशी जी, आपके लिए बोले ती नच दीना, ठीक है, ऐसा कुछ गाना है एक। ओ तू बोले ती नच दीना, हाउ बोलू तू काइना, तू बोले ती नच दीना, हाउ बोलू तू काइना, मेरे गीतू के ओ बाठणी, मेरे गीतू के आखिर सुनियो तेरी कमूरी, आय हाय तेरी गोडुड़िया रुक दीना, तू बोले ती नाच दीना, हाँ बोलू तू काइना। क्या बात। तो ये इनका लिखा हुआ गाना। परमार साहब, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा, बडेडी जी के पास आऊंगा, क्योंकि जो है बडेडी जी से मुलाकात करवाए थे। वैसे जो है परिचय के मोहताज नहीं है हमारे विकास बडेडी जी। बडेडी जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय लिया। शुरुआती दौर में मतलब किस तरीके से जो है ये म्यूजिक का आपको जो है मतलब स्टूडियो तक जो पहुंचने का जो सफर है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले डिजिटल सारथी टीम का वाणी रिकॉर्डिंग परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आजकल जौनसार पावर में जागरण चल रहा है और सभी जौनसारी वासियों को जागरण की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल सारथी टीम का कि आज हमें आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है। और शुक्रगुजार है वाणी म्यूज़िक परिवार आपका कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और थोड़ा कुछ बातचीत हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, दौर मेरा कुछ ऐसा है कि अगर कहा जाए तो किसी के लिए वो प्रेरणा भी है और किसी के लिए संघर्ष भी है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को ज़ीरो पर ही शुरू किया है। यानी कि मैंने अपने आप को ज़ीरो से आंका है कि मैं कहाँ हूँ। जी। बचपन से ही मेरा म्यूज़िक फील्ड रहा है, बचपन से मुझे म्यूज़िक का शौक़ रहा है। कई राहें ऐसी आई हैं, कई मोड़ ऐसे आए जिसमें भटकने का भी पूरा मौका था मुझे कि मैं कब किस दौर में चले जाऊं। लेकिन हो सकता है कुछ गॉड गिफ्ट ऐसा था मुझे कि मैं अपने आप को पहचान गया, मैं अपनी आत्मा को पहचान गया कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मुझे लगा कि म्यूज़िक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो हर तरीके से हमें ब्लेसिंग दे सकता है, हर तरह से हमारे लिए कामनाएं कमा सकता है, वो है तो सिर्फ एक म्यूज़िक फील्ड है। क्योंकि संगीत दुख में भी सुना जाता है और सुख में भी सुना जाता है। यही मेरा हमेशा लक्ष्य रहा है कि मुझे किसी भी तरह से अपना ये संगीत मार्ग छोड़ना नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे जरूर सफलता मिलेगी। बडेडी जी, मतलब म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ, संगीत की अगर मतलब पहाड़ों में मतलब वो चाहे पुरोला हो चाहे वो, अगर म्यूजिक की बात करता है सबसे पहले बोलता है यार मैं सिंगर बन जाऊँ। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं बने? आपने क्यों जो है मतलब म्यूजिशियन का ही चुना कि मतलब मैं अपना? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पहले परमार जी को अच्छी तरह पता है कि मैं पहले गाने का बहुत शौकीन था, लेकिन इन्होंने मेकर्स बनना पसंद किया ना। लेकिन क्या होता है कि सिंगर काफ़ी सारे बन गए थे और मुझे हमेशा एक ही चीज़ मेरे दिमाग में रहती है, मन में रहती है कि मुझे मेकर बनना है, मुझे बनाना है, बनना नहीं। बनेंगे हम तब जब हमसे कोई बनेगा। जी बिल्कुल। मैंने फिर अपना वो रास्ता उसे छोड़ना भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये संगीत, वो गायन का ही ये क्षेत्र है हमारा संगीत। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ उसके जैसे हम बस अड्डे मानते हैं, बस स्टेशन विकास नगर हरबटपुर हो गया, तो मैंने क्या करा, विकास नगर को छोड़ के हरबटपुर स्टेशन पकड़ लिया। यानी कि मैंने अपने आप को मेकर बनाना पसंद किया। क्योंकि फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम संगीत में जब कोई चीज़ नई चीज़ करते हैं तो क्या होता है, उसमें दिमाग का भी काफ़ी डेवलप होता है। कई लोग बोलते हैं हमें सिंगर बनना है। मेरा कहना यह है कि कोई भी अगर मेरी उम्र भी 22+ है, मेरी उम्र का अगर कोई लड़का ये बात करता है हमारे क्षेत्र का या कहीं का भी, जहाँ तक आप दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बात मैं भूल गया कि सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। और फिर से मुझे राम थापा जी जुड़े हैं हमारे साथ, रमेश हैं और गणेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शमशेर जी हैं, दिनेश पवार जी हैं,
और आकाश जी हैं, नरेश मेहता, रमेश जोशी, रविंदर रावत जी हैं, मनोज जौनसारी जी। जी बडेड़ी जी, काफ़ी दर्शक जुड़े हुए हैं जितने हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका हार्दिक दिल से शुक्रगुजार हूं, और आपका प्यार ही और आशीर्वाद ही हमें इस तरह की एक एनर्जी देता है कि हम कुछ नया कर सकें। साथ। जी बात करता हूं कि मैं सिंगर की बात कर रहा था कि कोई भी लड़का या कोई भी भाई अपना आज की डेट में जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, हमें सबसे पहले जो सिंगर का बेस है उसे मजबूत करना चाहिए। और जो भी कोई इस तरह की सोच रखता है कि हमें म्यूज़िक फील्ड में जाना है, तो आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में इस समाज में फ़ाइट बहुत बड़ी चीज़ है, और फ़ाइट की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना फ़ाइट का भी कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता है। ख़ास तौर पर म्यूज़िक तो नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूज़िक तो सीखी हुई चीज़ है, और चीज़ के लिए हम सिफारिश कर सकते हैं कि हमें आगे कर दो, हमें अवार्ड दिलवा दो। लेकिन जहाँ म्यूज़िक कंपटीशन की बारी आएगी, वहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि सा क्या होता है, पा क्या होता है, सरगम क्या होती है। जी तो इसका मूल बेस ये है कि इसका जो हमारा फाउंडेशन, जिसको कहेंगे बुनियाद कहेंगे, किसी भी भाई को अगर आपने आपको ये कहता है सिंगर है, तो मेरे भाई हमें सबसे पहले अपना तो इतना मालूम होना चाहिए कि हम संगीत में अगर जा रहे हैं तो संगीत की सरगम ज़रूर सीखें। पहला मैं अगर जो वाद्य जी। यंत्र की बात करूं, इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, वो कौन सा था कि अब यार ये चीज़ सीखनी है यार, ये वाला क्योंकि नई चीज़ है। जैसा कि जो है ठीक है, पहले ढोलक होता था, ढोल की बजती थी, लेकिन फिर हारमोनियम आया, तो वो हारमोनियम को देख कर बड़ा खुश होते थे लोग, बात जी। क्यों प्रमाण बिल्कुल हैं। बिल्कुल लेकिन अगर जो है उस पर 2-4 उंगलियां ही चलाना, बड़ी भाई हारमोनियम बजा लिया। तो आपको कैसा था यार, जी। ये चीज़ सीखनी है मैंने। राउत साहब, मैं बता दूं कि मुझे आज भी अच्छी तरह वो बात याद है। मैं कक्षा 3 या 4 में पढ़ता था। हमारे गांव में सरकारी स्कूल हुआ करता था, आज भी है। सरबडियार। या सरबडियार, बिल्कुल। मैं सरबडियार का ही मूल निवासी हूँ, रवाई क्षेत्र में आता है। तो पिछड़ा क्षेत्र हमारा है। तो वहाँ पर स्कूल में पहले जो है, सरकारी स्कूल में संगीत की सामग्रियाँ वितरित हुआ करती थी। बिल्कुल आती है। तो हमारे स्कूल में हारमोनियम हुआ करता था उस टाइम। तो हमारे गुरुजी लोग, हमारे टीचर्स लोग उसको जब प्ले करते थे, और जैसे इंटरवल होता है हमारे यहाँ, तो हमें कम से कम आधे घंटे का समय मिलता था। तो इंटरवल में कभी कभी हमारे गुरुजी लोग अपने संगीत को छेड़ा करते थे, यानी कि हारमोनियम बजाया करते थे अपने कार्यालय में। और हम बाहर होते थे, क्योंकि हमें परमिशन नहीं होती है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के अच्छा। अंदर कार्यालय में जाने की। तो वो लोग हारमोनियम बजाया करते थे, और सुने ना सुने, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ वहीं जाता था। क्या करता था, मैं इधर उधर भी नहीं जाता था। फिर मैं बाहर ही, दीवार के बाहर कान लगा के ही सुनता रहता था। हमारे गुरुजी लोग बजाते थे। धीरे धीरे क्या करता था, मैं अंदर कार्यालय में जाने लगा। गुरुजी लोग पहचान गए, समझ गए कि इसको थोड़ा संगीत का शौक है, संगीत में रुचि रखता है। तो वो क्या करते थे, मुझे जानबूझ करके हारमोनियम के सामने बिठा दिया करते थे। अच्छा। नॉलेज उस टाइम हमें नहीं था कि संगीत कैसा है, सीखते हैं कैसा क्या, लेकिन मुझे धुन उसकी ऐसी दिल और दिमाग को शांत कर देने वाली, खुश कर देने वाली चीज़ थी। और वही हारमोनियम मुझे अपनी ओर खींचता गया। धीरे धीरे जब लोग उन पे फोकस करते थे, कभी जब वो स्टेज पे हुआ करते थे इस तरह के कार्यक्रम, तो लोग उन पर फोकस करते थे। तो ठीक उसी दौर में ही मेरा ये लक्ष्य बना कि मैं भी क्यों ना कुछ संगीत में ऐसा करूं कि मैं सबका फोकस बन जाऊं, जी बिल्कुल। सबका स्कोप मुझ पर रहे, सुने मुझे लोग। धीरे धीरे मैं वहाँ से बढ़ता गया। मुझे वहाँ से प्रमोशन मिला, स्कूल से प्रमोट किया मुझे। काफ़ी हेल्प की मेरी टीचर्स ने। कोई भी चीज़, जब भी कोई वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था, मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मैं इतराता था बहुत ज़्यादा, तो मुझे खींच के लाया करते थे। ठीक वही दौर फिर मैं विकास नगर में जब सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ में आया हूँ, अच्छा। तो वहाँ पे जब होता है ना कि हम जैसे एक पहाड़ी माहौल से एक शहरी माहौल में आ जाते हैं, तो थोड़ा हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते जल्दी से, बिल्कुल। हमें हेजिटेशन होती है। अब मुझे स्कूल में एक बार वहाँ पे प्रतियोगिता थी, थोड़ा मेरी मैथ बहुत वीक हुआ करती थी, और बाकी इंग्लिश के मामले में कोई और चीज़ थी, मैं बिल्कुल बढ़िया था। तो मैथ में हमारी एक मैडम हुआ करती थी, उनका कहना ये था कि विकास, तो सिर्फ मैथ कर और अपना ध्यान इधर उधर मत भटका। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ हुई थी कि म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक। मैं क्लास में रहता था, लेकिन ध्यान मेरा संगीत। जब भी कहीं इधर उधर कोई चीज़ सुनाई देती थी, बस मेरा ध्यान वहीं। तो ये जो ट्रैक वगैरह जो बजाना है, जो अभी मतलब गानों को आप बजाते हो, ये इस तरीके का प्रोफेशनल में जब आया, जी, वो मतलब कौन सा समय था, देखिए, कब, कितने साल पहले? ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। ये भी कहीं ना कहीं कुछ सिखाता है किसी को कि जब भी हमें इस फील्ड में आना है। जब मैं इस स्टूडियो तक मैं पहुंचा, स्टूडियो तक मैं तब पहुंचा जब मैंने अपने आप को संगीत में समझा कि मैं कंपटीशन में रह सकता हूं, फाइट कर सकता हूं। जबकि सॉफ्टवेयर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए कुमार जो जी हमें- की बड़ी फरमाइशें आ रही है, मतलब इसके बाद जो है फरमाइशों का दौर चालू बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल आप फरमाइश ध्यान में जी। रखिएगा। तो ये जी जो हम इस दौर में, फरमाइशें सबकी पूरी होगी, जी बिल्कुल। तसल्ली से होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैं जब इस दौर में आया हूँ, तो मैंने पहले अच्छी जगह से सलाहें ली,
राय ली, एडवाइस ली, सीखा इस चीज़ को, आज भी सीख रहा हूँ। तो इससे पहले मेरा मोटिव संगीत का रहा कि संगीत को पहले मैं मजबूत कर दूं, ताकि यदि मैं स्टूडियो, कल के दिन मेरा स्टूडियो होता है, मेरा अपना स्टूडियो होता है, कोई सिंगर मेरे पास ऐसा सीखा हुआ आ जाता है, तो क्या मैं उनको गाइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए बात वही है। कि मैं उनको गाइड कर पाऊंगा, उनको हैंडल कर पाऊंगा, उनकी डायरेक्शन समझ पाऊंगा, उनका जो संगीत का जो फील होगा वो समझ पाऊंगा। तो उसके लिए क्या होता है, हमें संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपने संगीत पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, उसके बाद मैंने स्टूडियो डाला है। तो ट्रैक की भी पहचान होती है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सीखी हुई होती हैं, लेकिन हर चीज़ एक जैसी नहीं। संगीत का जो है समुद्र है, ये हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है कि जो हमने ट्रैक लगा दिया तो हर गाना उसमें एडजस्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इस चीज़ की भी एक पहचान लाइव होती है। रिकॉर्डिंग और जो है आप जो ये कंप्यूटर का ज़माना है, क्या जी। फ़र्क लगा आपको? देखिए, लाइव रिकॉर्डिंग में पहले काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट होते थे, काफ़ी मशीनें होती थी, उसके तरीके भी अलग होते थे लाइव करने के। कहने का मतलब, लाइव में जब एक बार रिकॉर्ड करते थे, यदि कुछ गलती हो जाती थी तो क्या होता, रीटेक नहीं मिलता था। वो पूरा जो रील होता था वो पूरा ख़राब हो जाता था, उसके बाद फिर से नई रील डाल के उसको फिर से बजाया जाता था। और लाइव में ये होता था कि सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो हैं सारे एक साथ ही प्ले होते थे। लेकिन आज की जनरेशन में कंप्यूटराइज्ड है सारा ज़माना, सब रूबरू हैं। तो क्या होता है कि 10 मशीनों का ही एक छोटा सिस्टम बन गया कंप्यूटर। पूरे 10 हाँ। मशीनों का एक बना दिया है। बिल्कुल। हमारे पास हार्ड ड्राइव होती हैं, हम उसमें अपना डाटा कलेक्ट रखते हैं। यानी कि हम अब लोग जो है, हम लोग मतलब स्टूडियो कहने का वाले, मतलब है जो पहले जो टुकड़ा में था, वो अब हाँ, एक ही वो एक चीज़ में आ गया, एक और ही काफ़ी में। छोटी। एक ही संदूक में आ गया है। आज की तारीख में स्टूडियो बनाना बहुत आसान हो गया, लेकिन चलाना बहुत कठिन है। कई लोगों ने सामान ले लिया लेकिन है, इसकी ऐसा जानकारी वैसा। बहुत जरूरी है। जानकारी बहुत जरूरी है, और जी, बिल्कुल। जानकारी लें जरूर। मैं तो ये कहना चाहूँगा डिजिटल जी, साइंस के माध्यम से। पवार जी आपके पास आना चाहूँगा मैं। तू बोले थी नाज़रीना, मेरा पहला लिखा हुआ गीत जो आपने गाया था, जोशी साहब कह रहे हैं, और नरेश मेहता जी की फरमाइश आई है, घूम दी आई तो देवरे, अच्छा, वो वाला जो आप कह रहे थे। और कल दुई पैसे क्या ना। हाँ। तो पहले तो फरमाइश से, क्यों मेहता जी भी जो है जुड़े हुए हैं, और पहली फरमाइश आ गई है, और मैं चाहूँगा बडेड़ी जी आप थोड़ा जो है हाँ ना, बडेरी जी साथ का दें। पूरा साथ देंगे बडेरी जी हमारे। सबसे बड़ी बात है कि बडेरी जी बहुत छोटे उम्र के संगीतकार हैं, और कम उम्र में इन्होंने काफी अच्छा नाम, इनके साथ मनोज जौनसारी जी हैं, राम थापा जी हैं, और अनूप जी हैं, आकाश रावत हैं। जी जी तो फरमाइशों का दौर भाई जी पूरा शुरू करते हैं। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। क्योंकि दर्शक भी जो है अधिकतर गाना सुनना ही मतलब पसंद करेंगे। वो गांव की बिसरी बोली भाषा ते एला, बिसरे अपड़े रीति रिवाजो। गांव की बिसरी बोली भाषा ते एला, बिसरे अपड़े रीति रिवाजो। वो बोलिया नु तू अंग्रेजी गाँव पुंडी, नेटो दे रखिया पीड़े मिजाजो। बोलिया नु तू अंग्रेजी गाँव पुंडी, नेटो दे रखिया पीड़े मिजाजो। वो घूमी आई देउरे क्या बात है? शोइरो मतिए ताऊ, अकल दुई पैसे किया थी ना। चुआया को ले मिड़ू कुश के को सागो ताऊखे, टेंटी के को दुवी का स्वादो अथीना। चुआया को ले मिड़ू कुश के को सागो ताऊखे, टेंटी के को दुवी का स्वादो अथीना। वो काई को सिके एला पोछी आनी ना तेरी, जन्म भूमि भी जन सारो की। वो काई को सिके एला पोछी आनी ना तेरी, जन्म भूमि भी जन सारो की। याद करो बचपन अपीना जोला, नागे गोडी गाँव पुंडी फिरेती। एला बिढ़े तू ऊंची सैंडिलो तेरा, पोयरा वरोवाना जन सारो का। मुंडे लांदी ढाटू भिड़े कुर्ती बांका, घाघीरे का घेरा नो पाले का। क्या बात है, Thank you, बहुत thank खूब, you. बहुत खूब, Thank you, बहुत sir. खूब। तो ये जो सॉन्ग है इसके बारे में मैं रावत जी को बताना चाहूंगा दो शब्द। हाँ, मतलब इसका जी, इसका जो मीनिंग्स है, मीनिंग्स बिल्कुल। दरअसल इस गाने को लिखने में जो सहयोग रहा है, ऐसा हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही लिखा हुआ है, इस गाने को लिखने में सहयोग रहा राकेश दिलबर जी का। अच्छा, आपने इंटरव्यू किया अभी हाँ, तो राकेश उनका। दिलबर हाँ, जी बिल्कुल। तो उनका भी सहयोग है, कुछ शब्द उनके हैं तो कुछ मेरे हैं। और राकेश दिलबर जी और मैंने भी लगभग 1-2 साल साथ काम किया, और राकेश दिलबर जी ने ये गाना मेरे को डेडिकेट किया था कि भाई जी नहीं, आप ये गाना गाएंगे। फिर हमने इसको साथ में बनाया, और इस गाने का जो मीनिंग्स है, सबसे बड़ी बात है कि इस गाने में हमने पूरा जौनसार बावर समाहित कर दिया है। अच्छा,
पूरा जौनसार हाँ बाबा। सुना है मैंने ओ भादो के मीने जुड़ो मासू को जागड़ोली, हाथ जोड़ी के सो बेलाओ रे जी, जो कि आजकल जागड़ा था। ओ भादो के मीने जुड़ो मासू को जागड़ोली, हाथ जोड़ी के सो बेलाओ रे जी। ठीक है ना? बहुत खूब। तो इस तरीके रमेश का था कुछ जोशी ये। जी लिख रहे हैं कि स्वर्ग से सुंदर अपना जौनसार हाँ को जी, हाँ गाना जी, है, जी 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 तो जी। ये तो फरमाइश बनती है तो आपकी। जो अब आज आप भी सुन लेंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल ये जो सॉन्ग है स्वर्ग जैसा सुंदर अपना जौनसार, जी। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा कोशिश ये करी थी कि इस गाने में जौनसार बावर की जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि हम अपने पहाड़ों में जाते हैं स्वर्ग जैसा महसूस करते हैं, तो उसी एक विषय को लेके मैंने इस गाने को लिखा था। जी। नरेश मेहता जी के लिए, नरेश मेहता जी विकास बडेड़ी जी के लिए लिख रहे हैं, विकास भुला आप अवश्य जो है बुलंदियों पर पहुंचेंगे। नरेश मेहता जी लिख रहे हैं आपके लिए। नरेश मेहता जी बड़े भाई, आपका प्यार आशीर्वाद ही मैंने बताया पहले कि यही हमें एक ऊर्जा देता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदीप देता है। नौटियाल जी हैं सुपरस्टार म्यूजिक। आप विकास सभी भाई। आपको प्रदीप नौटियाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये ब्लेसिंग जो है हमें ज़रूर एक ना एक दिन शीर्ष पर लेके जाएगी, और आप सभी का आशीर्वाद सहयोग ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम लोग अपनी फिल्म में अच्छा काम जी कर बिल्कुल। सकें। दिनेश धन्यवाद। परमार जी हैं, महेश परमार जी हैं, मनोज जौनसारी है, रमेश पाल हैं, प्रदीप नौटियाल हैं। जी फरमाइशें आ रही हैं, आप जो है वो वाली रमेश जोशी जी वाली जो है फरमाइश पूरी कीजिए पहले आप। स्वर्ग से सुंदर अपना जौनसार। क्या था सर? सबसे बड़ी बात है कि ये जो गाना है, इस गाने के बोल आप जरा थोड़ा गौर से सुनिएगा, आप सभी लोग जितने दर्शक हैं, और दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पोस्ट को जरूर शेयर करें, शेयर करते रहें। उत्तराखंड की शान हमारा है ये जौनसार, देखिया तुम्हें छोड़िया नु भाइयो आपड़े घोरो बा, देखिया तुम्हें छोड़िया नु भाइयो आपड़े घोरो बा, स्वर्ग के जैसा सुंदर अपना है ये जौनसार, बाके हमारे रीति रिवाजो बाके त्यारो बार, बाके हमारे रीति रिवाजो बाके त्यारो बार। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। ऊंचे ऊंचे धारा पांदे गाँव बाके जंगिलो देउदा, ऊंचे ऊंचे धारा पांदे गाँव बाके जंगिलो देउदा, नाड़ू खाड़ू दो ठंडो पानी पीणो के कुल देवता मासुचा, नाड़ू खाड़ू दो ठंडो पानी पीणो के कुल देवता मासुचा, उत्तराखंड की शान हमारा है ये जौनसार, बाके हमारे रीति रिवाजो बाके त्यारो बा। शब्दों में जो बोल है, मतलब वो जो क्योंकि एक दिन मैं अतर शाह जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो बातचीत वही आ रही थी कि जौनसारी गाने और कंपेयर टू हिमाचली गाने, तो उन्होंने एक बात कही थी कि यार चले ना चले, सुने ना सुने, लेकिन पहले से लेकर अब तक जौनसारी गानों में एक स्टोरी होती है, एक थीम होती है। जी जी जी। अगर जो है धर्मेंद्र परमार जी अपना गाना बना रहे तो उनका एक अपना वो है, मतलब गाने बनाने का स्टोरी होती है बेसिकली जौनसारी गाने के अंदर। मतलब अगर शायद बडेड़ी जी सहमत हो, क्योंकि आप जो है कई काफी सारे गाने, मैं मतलब किसी की आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टोरी शायद महेंद्र भाई साहब के गानों में भी आती है, वो भी उनका भी एक अपना ही हुआ है। देखिए क्षेत्र के हिसाब से देखो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले है कि हमारे जो गाने हैं जौनसार बावर रवाई जौनपुर, हमारा सब लगभग इक्वल ही है। तो हमारे गाने में एक सब्जेक्ट होता है, हमारे गाने में एक विषय होता है, और बिना विषय के अगर गाना है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, और विषय पे ही गाना हो तो अच्छा लगता है। चाहे वो डांसिंग, हम कहते हैं कि हम डिस्को थैक बनाते हैं या डिस्को टाइप के सॉन्ग बनाते हैं या डीजे टाइप के सॉन्ग बनाते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मेरे जितने गाने हैं, चोरानी गोनियाद स्टोरी है, विषय है, पूफिया राम के लिए विषय है, गांव की बिसरी बोली भाषा जो अभी मैंने सुनाया था, रानी बिजोरा बोले, प्रदीप नौटियाल जी की फरमाइश आ गई जी, वो भी विषय है। तो जितने गाने मैंने गाए हैं सारे डीजे के मतलब के, लेकिन विषय पे आधारित गाने, ऐसा नहीं कि विषय से अलग है, सारे गाने विषय पे।
नहीं, अभी ओ धनी लक्ष्म आई हाँ लव यू वो भी विषय भी है, विषय, बिल्कुल है चलो इसको भाई, ले ये प्रेम हाँ, प्रेम प्रसंग का बिल्कुल। विषय है वो तो नहीं, मतलब तो रानी बिजोरा अच्छा, प्रदीप अच्छा। नौटियाल जी की फरमाइश है हम्म, और दर्शक शायद म्यूजिक ऊंचा मांग रहे हैं बडेडी जी। थोड़ा सा हाँ कुछ ऊंचा मांग रहे हैं कि थोड़ा म्यूजिक और हो जाए और कुछ मतलब आपसे ट्रैक तो नहीं कुछ मांग रहे होंगे, मैं रिदम तो नहीं मांग वो नहीं मैं जानता हूँ, मैं तो रहे, रिदम में जो ना, रिदम में थोड़ा सा चलो चलो मैं रानी बिजोरा जो मेरा भी गाना है आप लोगों ने सुना होगा और काफी अच्छे व्यूज भी मिले हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 लाख 9 लाख के आसपास व्यूज उसमें भी आ गए हैं और इस गाने की फरमाइश हर जगह पे है। हो ओ जालो ए जुआरिया बाईते घिऊ लोइले घेरे, जालो ए जुआरिया बाईते घिऊ लोइले घेरे, ओ तेरे साथे रानी बिजोरा शादी रो चावणी मेरे, ओ तेरे साथे रानी बिजोरा शादी रो चावणी मेरे, वो खोवे मोगुरिये बाईते उड़ो लो भूसो, खोवे मोगुरिये बाईते उड़ो लो भूसो, बोलो ऊंडो हेरिया वो ऊंडो हेरिया भमणा पंडता जो जोड़े रो दूसो, ऊंडो हेरिया भमणा पंडता जो जोड़े रो दूसो। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मनोज जौनसारी जी भी हैं, शायद आप जानते जी होंगे। जी 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 मनोज जौनसारी जी बोल रहे हैं श्रावणी श्रावण की श्रावणी वाला गाना हाँ मनोज जौनसारी जी के सुनो एक सेकंड, मनोज जौनसारी जो है जो जी। ये मेरे खत से ही है और हाँ जी जी मनोज जौनसारी जी मेरे खत से ही है और अच्छा। बाडो गांव से ही है, बाडो गांव से और ये वर्तमान में जबलपुर में है उसमें ऑर्डिनेंस में, और तो इन्होंने जबलपुर तक तो फरमाइश जी, पहुंचाई जी, जाए जी। बिल्कुल। तो इनका ही लिखा गाना है ये, अच्छा श्रावणों का हाँ बिशावणु बिल्कुल श्रावणों तो, की तो जी 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 तो ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो मनोज अभी जी मैंने जबलपुर तक फरमाइश जी, जी, पहुंचाई जी। जाए। अभी जी। मैंने कुछ एक महीने पहले ही गाना दिया है और अच्छा है, मतलब लोग सुन रहे हैं, बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स है। ओ श्रावणों का हाँ बिशावणु, श्रावणों की तू भी श्रावणी, श्रावणों की तू भी श्रावणी, ए बेरोई ना आवणी जावणी, बात कोसी के सुनावणी, बात कोसी के सुनावणी, श्रावणों का हाँ भी श्रावणु, श्रावणों की तू भी श्रावणी, श्रावणों की तू भी श्रावणी, ए बेरोई ना आवणी जावणी, बात कोसी के सुनावणी, बात कोसी के सुनावणी, बिसरे सारे रीति रिवाजो, बिसरी देना गाँव समाजो, सुने पड़े गाँव चौबारे, सुख दुख के ना हमारे, एबे रोई ना आवणी जावणी, बात कोसी के सुनावणी, बात कोसी के सुनावणी। परमार साहब एक चीज है, आपके जो गानों में समाज की बड़ी चिंता है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या है, मतलब मैंने अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी सर जी। निखिल रावत जी हैं, सूरत लाल जी हैं, प्रदीप उनियाल और प्रेम लाल जी, काफी लोग जुड़े हैं जी सर दर्शक। जी जी जी। मनीष पवार जी हैं, राकेश दिलबर कल कंडारी में आए थे जी बिल्कुल नाइट प्रोग्राम जाग रहे हैं जी। मतलब तो समाज के प्रति एक देखो कहीं ना सर कहीं ऐसा है ना सर, देखो मैं ये कहता हूँ, आप मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी फोक को, अपने विषय को मजबूत रखो और उसको डीजेकरण भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके शब्द में जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपके उसमें जो है मतलब जौनसार का बचाने की एक मतलब हाँ समाज मतलब का दर्द के है, दर्द है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप जी, तुकबंदी भी कर जी। रहे हैं तो भी लड़की को बोल रहे हैं कि समाज सीख जी ले। जी मैंने लगभग अभी तक 70-80 या 100 के आसपास गाने गा दिए हैं और उसमें हर प्रकार के गाने, हारुल भी है और रोमांटिक सॉन्ग भी है, डीजे सॉन्ग भी है, और कुछ ऐसे गाने भी है जो समाज के परिवेश में जो फिट बैठते हैं, या किसी चीज में दर्द है गाने, मतलब उसमें समाज के प्रति जागरूकता है, दर्द है, तो गायक को हर प्रकार के गाने गाने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ संगीत जौनसार बाबर की आज से नहीं, जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, जब हमारे बुजुर्ग जिनके बुजुर्ग के बुजुर्ग रहे होंगे, तब भी संगीत था, आज भी संगीत है,
फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त लोग अपने आंगन में, घरों में गाने गाते थे, और ये हमारी एक विधा है, ये हमारे संस्कृति की एक विधा है, हमारे संस्कृति का ये एक अंग है। शादी विवाह में भी जी, तरलाओं तक बितर बितर लाते आंगणे पुंड लाते। आंगणे पुंड लाओ तो मैं जोशी आरुली होती वो एक मतलब कथा एक होती बात थी। मैं और स्पष्ट कर दूं भाई जी, जी लोक संस्कृति और लोक संगीत दोनों अलग अलग है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोक संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ, लोक संगीत लोक संस्कृति की का ही एक अंग है जी, जो सदियों से चला आ रहा है, आज से नहीं, बिल्कुल बहुत मतलब जब से जौनसार बाहोर का उद्गम हुआ होगा तब से ये संगीत हमारे लोक संस्कृति के का एक अभिन्न अंग है जो चलता आ रहा है और अब तक भी चल रहा है। हम लोग, आप लोग जैसे अब आप लोग आप झूम रहे थे, हम लोग भी आनंदित हो रहे हैं, तो ये तो हमारा अपना एक परंपरा है कि हम लोग घरों में बैठ के आनंदित होते थे, शादी ब्याह में, जाग जरूरे में, जहाँ जहाँ भी मतलब हमारे आयोजन होते थे वहाँ सब लोग जो है एंजॉय करने के लिए संगीत होता है। आप थोड़ी देर एक गाना सुन लो तो आप सारे गम भूल जाओ, आप सारी चीजें भूल जाओ। जी बिल्कुल, तो संगीत ये चीज है। रमेश जोशी जी कह रहे हैं कि आप दोनों ने पंडित शिवराम जी के ऊपर भी एक हारुल बनाई थी, तो दो लाइनें हो जाए। जी जी, अच्छा एक बात और बता ये दूं, बडेडी जी ने गाया? हाँ जी जी, तो आप दरअसल क्या है कि उस हारुल में संगीत इनका है, विकास बडेडी जी का, जो पंडित शिवराम जी की मैंने हारुल गाई थी, और वो भी जोशी जी के, श्रीमान जोशी द्वारा लिखी गई है। इनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा क्या कहते हैं आशीर्वाद है और हाथ है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये हाथ जो है ऐसे ही उठता रहेगा। तो जोशी जी बिल्कुल आपका बड़ा सहयोग है, परमार जी कह रहे हैं, तो प्लीज। क्या था यार? हाँ ना ना ऐसा नहीं, ऐसा था कुछ। जी 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 जी, कैलाश नेगी जी बोल रहे हैं हारुल हो जाए। जी बिल्कुल, पंडित शिवराम जी वाली जो हारुल है उसी पे ही, उसी का जिक्र हो रहा है। मासुदेव की धरे जोन सारो बाहुरले, है ना? तो चलो मैं हारुल गा ही देता हूँ 2-4 लाइनें। जी बिल्कुल। ओ मोड़े मोड़ाइएला खेली मोड़ाए तो, ओ मोड़े मोड़ाइएला खेली मोड़ाए तो, सुनो लोग भारत जन सारोरी आई तो, सुनो लोग भारत जन सारोरी आई तो, बहुत ओ मासुदेव की धोरे ती जोन सारो बाउरोले, मासुदेव की धोरे ती जोन सारो बाउरोले, अणु गाँव में, ऐसा था कुछ। अच्छा अच्छा, अणु गाँव में जन्म है पंडित शिवराम, ऐसा कुछ गाना है। ये हारुल थी जोशी जी की द्वारा लिखी गई है, और ये जो स्पेशल थैंक्स में श्रीमान मूरतराम शर्मा जी के द्वारा इस हारुल का निर्माण करवाया गया था, मतलब अपने पिताजी की याद में, मतलब पंडित जी की याद में। पंडित जी की याद में। कुंवर जी कैसे मैनेज करते हैं? बेल्ट की नौकरी है और कभी दिन कभी रात, जो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था, लेकिन गीतों के लिए जो है मतलब एक ऐसा माहौल होना चाहिए, क्योंकि हर शब्द को, हर जो है उसको एक कसौटी पे उतार के उस माला में पिरोना है जिसको हम गाना बोलते हैं। क्यों बडेडी जी? कैसे, मतलब किस तरीके से आप? नौकरी तो देखो सर, नौकरी को तो मैं नौकरी के तौर से लेता हूँ, नौकरी को तो मैं नौकरी के तौर से लेता हूँ, नौकरी के पेशे से लेता हूँ, कि जब नौकरी पे हूँ तो फिर नौकरी पे हूँ, और जब मुझे लगता है कि अब मेरे दिमाग कुछ संगीत की तरफ को, या थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि हाँ, नौकरी में जब मिलते हैं कभी तो गुनगुनाते हैं ड्यूटी पर भी, ऐसा नहीं है। आप तो पकड़े गए यहाँ पे। ना सुनो मैं बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। वो विकास भाई ने बीच में, हाँ वो एक दिन बैठे थे हम लोग, ये आए थे नौगांव, इनका क्योंकि घर उधर ही है, तो बैठे थे, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हमने, तो मैंने थोड़ा गुनगुना भी लिया था। वो था उस टाइम फ्री था, उस टाइम फ्री था, मतलब वो रहता कि जी जी जी, उस वक्त ड्यूटी नहीं था। देखो सर ऐसा है, सबसे पहले जब मैं भर्ती हुआ था 2001 में, और मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी 20 ईयर्स की नौकरी हो गई है, 20 साल। 20 साल? जी, अच्छा, 20 साल की नौकरी हो गई है। तो मैं जब भर्ती हुआ था उससे पहले मैंने गाने लिख रखे थे, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं था, सच बता रहा हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, बहुत गरीब परिवार से, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मतलब जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेते हैं, तो वैसे मेरा भी ग्राउंड जीरो ही है। तो पारिवारिक मतलब जो पृष्ठभूमि वो जीरो है। हालांकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, कालू सिंह जी। अच्छा, हाँ कालू सिंह। मैं उसी परिवार से हूँ। तो
ग्राउंड लेवल हमारा गरीबी में ही जीवन बीता है, और उस वक्त पैसे नहीं थे, फिर नौकरी में आए, नौकरी लगी। उसके बाद मैंने फर्स्ट एल्बम 2006 में निकाली, क्योंकि 4 साल बाद, नौकरी के 4 साल बाद जब थोड़ा बहुत पैसा हुआ तब एल्बम निकाली। उसके बाद फिर चलता रहा, आजकल एक एक दो गाने अब जमाना है। तो नौकरी में तो ये है कि जब कभी मौका मिलता, जब समय मिलता, तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। या कभी ऐसा होता है कि जैसे अब कहीं रात को ड्यूटी में है तो बैठे हैं, अब होता है भाई बैठे हैं तो बैठे हैं, अब कभी दिमाग ने कुछ बात कर दी, उसने कुछ इशारा किया कि भाई ऐसा करो, तो अपना जो है मोबाइल पे या कहीं ऐसे डायरी में अपने लिख लिया 2 लाइन 4 लाइन। उसके बाद फिर उसके बारे में आगे का जो उसका फिर जो मुखड़ा है या जो उसका अंतरे हैं, उसके बारे में फिर तब विस्तार से, फिर तब धीरे धीरे। क्योंकि ऐसा ना, देखो आप जैसे मतलब जो आप लोग गायक लोग हैं और जो संगीतकार हैं, जो भी मतलब जो है म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, मैं आज की बात नहीं करूँगा, मैं सालों पहले की बात करूँगा, शताब्दी से भी पहले की बात करूँगा, कि वो जो लोग थे जिन्होंने घारुल बनाई थी कि नतराम ने की घारुल बनानी है, या जो है ठुंडू बैनी की घारुल, या आपकी तरफ कहीं जो है मतलब गढ़वाल में, उनके पास तो ये संसाधन भी नहीं थे जी इस तरीके। लेकिन उन्होंने जो इतिहास हम तक पहुंचा है कि एक नतराम भी हुआ करता था, आपने कहीं पढ़ा? पढ़ने में नहीं आया। वो एक हारुल थी जो हम तक पहुंची, जो घंटों भर तक गाया जाता था और इतिहास जो है समाज को पहुंचाया गया। वो आप जैसे लोगों की देन, और मैं थैंक्स करूंगा आप जैसे लोगों को जिन्होंने जो है संगीत को मतलब इतना बढ़ावा दिया है, कहना बडेड़ी जी का, कि मतलब जौनसार बावर के कलाकार कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं, और आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सर। बट ये था कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं आपको हकीकत में बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा असली कलाकार उन्हीं को मानता हूं। बिल्कुल, जब रियलिटी में इसको रियल हीरो हम कह सकते हैं। सही में सही, क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त के जमाने में कैसे उन्होंने गाने बनाए, लिखते भी नहीं थे, अनपढ़ थे। मैं कह सकता हूँ अनपढ़ थे। मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त हमारा जो जौनसार बावर, जो हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा ही हम कैलाश नेगी जी हैं, आशीष निराला जी आप लोगों को प्रणाम बोल रहे हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, हेलो ब्रदर, यश चौहान है, रमेश जी हैं, अजीत तोमर जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, प्रियांशु जोशी जी हैं, और पंकज बिस्ट जी हैं। एक गाने की फरमाइश आई थी, शायद ऊपर चलेगा, कॉलेज वाला कोई गाना है, अरविंद शर्मा जी फरमाइश कर रहे हैं। कॉलेज वाला? हाँ, कॉलेज वाला गा दो परमार जी। अरविंद भाई को मैं जानता हूँ। अरविंद जी, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो शायद मैं, तो हो सकता है मतलब ये बता सकें। मुझे याद है कॉलेज के ऊपर मेरा एक गाना था तो था, पर मुझे शायद थोड़ा सा, अगर आप डिटेल में लिखेंगे। बच्चन सिंह जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए जी। नीलू भी सर आप तो बिल्कुल ऐसी हिंटें दे रहे हो कि जैसे मतलब आप परमार साहब ने कुछ जो है अंदर दफन कर रखा है, कुछ आप हिंट दे रहे हैं, नीलू वाला गाना। अच्छा। मतलब कुछ वो सीक्रेट तो नहीं है परमार जी? दरअसल क्या है कि मैंने शुरू में ही बोला था, ट्रेजेडी। अच्छा, तो ये उसी एल्बम का सॉन्ग है। अच्छा। और थोड़ा सा मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, और थोड़ा सा हिंदी का वो लेके बेस लेके फिर इस गाने को मैंने लिखा। ये जो गाना है ये ऐसा है कि बता दे इसकी स्टोरी। वैसे बता देता हूँ, चलो जी। इसमें इस गाने का मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। हाँ, मतलब लिख दिया उन्होंने, लव सॉन्ग नीलू वाला। हाँ जी, समझ गया मैं। रमेश जोशी जी की फरमाइश आ गई है, देहरादून की छोरी। तो भाई जी थोड़ा रुक जाओ, और भी कतार में है। जो नीलू वाला सॉन्ग है, नीलू वाला सॉन्ग की कहानी ये है कि शावणी जब चुरानी गनियात से घर आई, तो उसका जो प्रेमी था, दोनों प्रेम करते थे, प्रेमी प्रेमिका थे। अच्छा। तो उसकी मंगनी हो गई, किसकी? नीलू जी की या शावणी की। अच्छा। वो नीलू, चलो हमने एक सिंथेटिक नाम लिया, है ना। अच्छा। तो नीलू है, उसकी मंगनी हो गई और वो चले गई। तो उसके बाद फिर ये गाना, जो प्रेमी है उसके विरह में गाने को जो है धार में जाके, कहीं ऊपर पर्वत में जाके बुलाता है कि भाई कहाँ चली गई हो। तो मतलब उसी आधार पे थोड़ा सा ये गाना है। अच्छा। और ये गाना लोग आजकल, मैं बता रहा हूँ कि डीजे पे मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा भाई जी, आपको डिजिटल सारथी को मैं पर्सनली वीडियोस भेजूंगा इसके, जो लोगों ने परफॉर्म किया है इसमें शादियों में जी। तो मैं थोड़ी उसकी 2-4 लाइनें गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओ तेरे प्यारों दा रूणा ऊंचे धारूं दा,
ओ तेरे प्यारों दा रूणा ऊंचे धारूं दा आथी ना प्यारो तेरा मेरे भागूं दा आथी ना प्यारो तेरा मेरे भागूं दा मिले दियाई जा तू मुखे ए घोड़ी ओ मिले दियाई जा तू मुखे ए घोड़ी नीलू हो नीलू मेरी नीलू मेरी नीलू बोली ना शोको मुखे का थी मजबूरी तेरी जियो चिरी के नोठी तू लागी जियो दी छुरी ओ जियो चिरी के नोठी तू लागी जियो दी छुरी मिले दियाई जा तू मुखे ए घोड़ी। क्या बात है, क्या बात है। ये सर ये जो है इसके पीछे कुछ और भी स्टोरी है क्या? स्टोरी इस पूरे एल्बम में स्टोरी है। नहीं मतलब वो मैं थोड़ा सा मतलब मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है कि भाई एक प्रेमी है एक प्रेमिका है। अच्छा, चुरानी गन्यात से आए, उसके बाद डीपली आप ऑफ कैमरा पहले वो गए थे, उनका प्रेम हुआ गन्यात में, उसके बाद वापस आए तो उसकी जो है शादी हो गई। फिर उसके बाद वो जो प्रेमी है वो कहने लगा कि भाई तू तेरे प्यार में रोना ऊंचे धार रूंदा, तो उसी का ही लेकर ये गाना बनाया गया था। अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं आपको कि आपने मेरी फरमाइश को थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत राठौर जी हैं, प्रकाश रावत जी हैं, सूरत तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र सिंह राणा जी हैं, खैर जोशी साहब से जुड़े ही हैं और जोशी साहब की बहुत सारी फरमाइशें भी हैं। जी बडेडी जी के पास आऊँगा सर। जी बिल्कुल। गाना तो है लेकिन चलो ठीक है, सूरत तोमर जी हैं। बडेडी जी आजकल ट्रैक पे गाया जाता है कि एक ट्रैक आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद जो है उसको क्या क्या नई नई जो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँगा कि इस टाइम पे वर्तमान में जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो गाने वगैरह आते हैं, उसके लिए पर्याप्त है या कुछ और नई सिस्टम में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? देखिए हर गाना हमें नए म्यूज़िक की तरफ लेके जाता है, चाहे वो कोई कॉपी गाना हो या कोई पुराना गाना हो। आज की जनरेशन के हिसाब से वो हमारे लिए एक नया रास्ता क्रिएट करता है, यानी कि हमें उसमें नया चीज़ बनानी पड़ती है, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है किसी में हम कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते कि एक इस गाने का म्यूज़िक हम उस गाने में लगा दें। और जिसका ये टारगेट रहेगा कि मैं इस गाने का म्यूज़िक उस गाने में लगा दूं, तो उसमें ही हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है वो, यानी कि हम संगीत के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं जी। मेरा कहना ये है कि जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हमें, जैसे मैंने भी कहा, कि वो हमें एक नया रास्ता देता है। देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक कोई अलग से नहीं होता है, म्यूज़िक कोई अलग से नहीं होता है, म्यूज़िक गाने में ही सारा होता है। जो गाना हम रिकॉर्ड करते हैं तो कई लोग बोलते हैं हमने इसमें ये चीज़ डाल दी है, वो चीज़ डाल दी है। मेन बात क्या है इसकी, मुख्य बात यह है कि हमें उस गाने को पहले दिल और दिमाग में लेना पड़ता है। जब तक हम किसी भी गाने को दिल और दिमाग में नहीं लेंगे तब तक हम उसमें एक म्यूज़िक परिकल्पना नहीं कर पाएंगे, संगीत को आयाम नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। कहने का मतलब है कि सारा संगीत जो है उसी गाने में है। सिर्फ डायरेक्टर का एक काम होता है कि गाने को पहचानना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है कि म्यूजिक है कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। नहीं, एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ कि एडिटिंग का ज़माना है कि भाई जो है नई जो है उसमें धुनें लानी है जी, और अच्छे से अच्छा नया टेक्सचर लाना चाहते हैं इसमें जी, तो कुछ क्या और पर्याप्त संसाधन है कि ठीक है इसमें जो चल रहा है नहीं, या ऐसा स्किल नहीं है सिंगर्सों का, मतलब परमार साहब अदरवाइज ना लें कि यार बहुत बड़ा सिंगर आ गया जिसको जो है रियाज वाला, जिसको जो है बहुत ज्यादा टिप्स पता है कि यार अब जो है नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए थी, क्या कुछ ऐसा लगा आपको अभी तक? टेक्नोलॉजी हम ये कह सकते हैं कि जो अगर कोई फोक सॉन्ग गा रहा है, कोई लोकगीत गा रहा है, तो हम लोग, जैसे हमारा पहाड़ी राग होता है, पहाड़ी राग में किसी स्वर को हम जब छेड़ते हैं तो हम सोच उसमें कुछ चीज़ और ऐड कर लेते हैं, जैसे उसको अलंकार भी हम कहेंगे, उसको सजाने के लिए, श्रृंगार के लिए। हम लोकगीत को हम सिर्फ गायन में सजा सकते हैं, संगीत तो है ही, संगीत सजा सकते हैं। बाकी जब सॉफ्टवेयर की बात रही, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या इसको आयाम दिया जा सकता है, देखिए गाना तो हमने गले से ही है, हमें सिर्फ एक इसमें एक इफेक्ट आता है,
हम उसको यूज़ कर सकते हैं वॉइस को थोड़ा सुर पे लाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। उससे क्या होता है, थोड़ा कोई ऊपर नीचे सुर होता है वो प्रॉपर तरीके से आ जाता है। बाकी जो सॉफ्टवेयर की बात है, ये क्या हो रहा है, दिन ब दिन अपडेट हो रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई इफ़ेक्ट होते हैं जैसे हम इसमें कह सकते हैं। बाकी हम इफ़ेक्ट से ही थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं, बाकी सब संगीत जो नॉर्मली है वो है। अच्छा, मतलब जो जैसे मैं बात करूँगा कि सुरेंद्र जी हैं अपने शिमला में, जी वो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग के लिए बोले यार वहाँ चलो, लेकिन जी। मुझे ऐसा कोई मतलब आज के टाइम पे, ठीक है वो एक्सपर्ट हैं और म्यूज़िक उन्होंने बहुत अच्छा सीखा हुआ है, बिल्कुल मैंने उनका इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं, बिल्कुल। बड़ा अच्छा म्यूज़िक है। ये भाई साहब माशे जो है उनके ही चेले हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ, मतलब आपने तो ढोल की पोल खोल दी इनकी, खैर ये तब से जो है घुमा देखिए रहे थे मैं ये बात को। बता रहा था मैं तो मतलब सुरेंद्र जी ने जो, क्योंकि यहाँ से बोलते हैं यार यार बढ़िया रिकॉर्डिंग करनी है, बोला सुरेंद्र जी के यहाँ चलो। देखिए तो मतलब क्यों ऐसा है वहाँ पे, ऐसा क्या खास है जो बडेडी जी के यहाँ नहीं है, या कुछ आना चाहिए नया, मैं उसकी बात कर रहा था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। देखिए मेरे संगीत गुरु श्रीमान सुरेंद्र नेगी जी हैं, और बॉलीवुड लेवल में जो काम कर रहे हैं मेरे गुरुजी विकेश भारद्वाज जी, विकास भारद्वाज उनका नाम है, और बॉलीवुड से एक टैग मिला है विकेश भारद्वाज, वो मेरे संगीत गुरु हैं। और मैं श्रीमान गुरु श्री सुरेंद्र नेगी जी को इसलिए सुनता हूँ, सब लोग कहते हैं कि उनका काम अच्छा है। वास्तव में उन्होंने संगीत सीखा है, उन्होंने कम से कम 25 से 30 साल उन्होंने संगीत को दिए हैं, तो 25 से 30 साल में तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ एकदम से शुरू में दिया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, ऐसा पर जब वो लगे रहे, अब जैसे ये लगे हुए हैं, निरंतर, बिल्कुल। तो इनका जो आने वाला मैं जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो बिल्कुल देगा ही। तो वैसे उनका था कि भाई पहले शुरू में वो भी ऐसे ही रहे, फिर जब उनका टाइम आया तो उनका एक आया। मैं वही बात बता रहा हूँ कि अच्छी चीज़ क्या है, मैं हमेशा से ही उनके ही गाने सुनता था। जब मुझे ये मालूम भी नहीं था, जब मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं स्टूडियो बनाऊंगा, उससे पहले मैं उनको सुना करता था। जब मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी कि बिल्कुल आते हैं वो विजिट पे आते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब मुझे ये पहचान नहीं थी कि संगीत अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, क्या क्वालिटी होती है, क्या नहीं होती है, तब से ही मैं उनको सुनता हूँ। आज काफ़ी कुछ मेरा काम है, कई लोग जज नहीं कर पाते हैं, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, गुरुजी देखेंगे इसको तो माफ़ करना। कई लोग हम दोनों के काम को जज नहीं कर पाते हैं। मैं गुरुजी को सुनता हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी थीम जो है उनकी तरफ जाती है, लेकिन कंपोजिशन मेरी अपनी होती है, म्यूजिक कंपोजिशन अपनी होती है। लेकिन मेरा जो सुनने का तरीका है कि लोग क्या पसंद करेंगे, अक्सर मैं वैसे टोन से यूज़ करता हूँ, उस तरह का मैं संगीत बनाता हूँ। कंपोजिशन कभी सिंगर के साथ भी डिस्कस होती है? आपने बोला ये होगी, मैंने बोला भाई साहब ये होगी। देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली, जैसा मैंने अभी कहा आपको कि जो गाना है हमारे, तो सिंगर की बात वही है कि हमें सिंगर वो गाना जो गाता है सिंगर यहाँ पर, वही मेरे लिए बात है। यानी कि सिंगर मेरे सामने बैठा हो, मैं उस गाने को सुन रहा हूँ, तो वही मुझे एक नया कंपोजिशन दे रहा है, मैंने सिर्फ उसको बाहर निकालना है। सारी कंपोजिशन गाने में ही होती है। तो काफ़ी कुछ काम मेरा जो होता है अपने गुरुजी से थोड़ा बहुत, कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा काम मिलता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो कोई ये कह रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह का काम विकासनगर में दूँ। जी सुरेंद्र नेगी जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आपके शागिर्द जो है, शागिर्द यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है हमारे सिंगरों को जो है बड़ी मार्गदर्शन दे रहे हैं, और आपका ही जैसा टेस्ट कहीं ना कहीं जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो काम है संगीत का, उन्होंने सीखा हुआ, तो ज़रूर वो एक जो है एवरग्रीन यानी कि सदाबहार काम देंगे वो। और सदाबहार काम का ही मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है कि मैं किसी, चाहे गाना कितना ही कैसा क्यों ना हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि गाना बेकार हो, लेकिन गाना चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, मेरी कोशिश ये रहती है मैं इसको सीधा करके 12 महीने तक चलाने की कोशिश करूँ। इस तरह का मैं संगीत का ही मेरा कंपोजिशन रहता है। जैसे आजकल लोग कई क्राउड मांग रहे हैं, ठीक है क्राउड भी है, लेकिन क्राउड क्या होता है, वो संगीत नहीं होता। मैं कहूँ अगर आपको, जो शोर शराबा होता है वो किसी भी तरह का संगीत नहीं होता है। शोर शराबा सिर्फ 6 महीने चलता है, यानी कि हम उसको थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, दोबारा हम उसको सुनेंगे नहीं। लेकिन जो साफ होता है, जिसको हम संगीत कहेंगे कि संगीत से जुड़ा हुआ गाना है, या संगीत टच हमने किया है, हमने संगीत को छुआ है, वो गाना जरूर 12 महीने वो चलता है। लेकिन इस टाइम तो जो है, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, फूहड़पन ज्यादा पसंद है लोगों को। बिल्कुल आप ज्यादा पसंद है। बिल्कुल बोला यार वो वाला नहीं सुनना, वो वाला सुना दे, जिसमें जो है देखिए इस तरह की जो हम जब काम मैं भी करता हूँ, काम देता हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं काम देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि 80% रिक्वायरमेंट मेरी अपनी ही रहे, 20% सिंगर की इसमें रहे। कहने का मतलब, अगर कोई सिंगर हमें कहता है जी मुझे ऐसा काम चाहिए, वैसा काम चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ मेरा अपना काम का तरीका है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं किसी का पीछा नहीं करता, ना ही मैं म्यूजिक के मामले में किसी की नकल करता हूँ, कोई चाहे कितना ही क्राउड करे। देखिए इसका एक रीज़न ये है सर, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, बिल्कुल अगर हम संगीत अच्छा दे देंगे गाने में तो क्राउड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मानते हैं बात, क्राउड की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, शोर शराबा हो गया ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि
मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे अच्छा से अच्छा संगीत इंदर देना सिंह है। नेगी खुद और ब भीम खुद सिंह लोग, चौहान जी भी जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार। बड़े भाई साहब को नमस्कार, भाई लोगों को आप हमारे साथ जुड़े हैं। इंदर सिंह नेगी तो हमारे मामा ही हैं, बिल्कुल। मामा ही बोलते हैं, मामा जी अच्छा। जी। प्रमुख साहब भी प्रमुख श्रीमान साहब जी को भी भीम सिंह चौहान जी भी स्वागत है। काफ़ी पुराने अब राइटर हैं। यशवीर जी हैं, बडियार की शान है विकास बडेड़ी जी। यशवीर रावत जी हैं कोई, वो आपको लिख रहे हैं। मेरे बड़े भाई को नमस्कार और आशीर्वाद है आप लोगों का, यही लोग मुझे प्रमोट करते हैं, आप लोग ही मुझे सपोर्ट करते हैं जो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल जी हाँ, बडेड़ी जी आप कह रहे थे कि मतलब किस तरीके का म्यूजिक होना चाहिए। हाँ, म्यूज़िक की मैं बात कर रहा था। कभी हमारे यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग हैं, पारंपरिक गीत जिनको हम कहते हैं। पारंपरिक गीत को जब तक हम लोक संगीत से नहीं जोड़ेंगे, यानी कि जब तक हम उसको परंपरागत संगीत नहीं देंगे, हम चाहे शोर शराबा उसमें कितना कर लें, अगर हम शोर शराबा कर लेते हैं उस गाने में, वो गाना ठीक है मार्केट में चल जाता है, लेकिन वो गाना पारंपरिक गीत नहीं रहता। रहेगा नहीं रहेगा जब उसकी पहचान ही नहीं हुई, क्योंकि लोक संगीत, लोकगीत और पारंपरिक गीत की ही पहचान अलग होती है। अच्छा, लोकगीत की पहचान अलग हो गई अपनी, पारंपरिक गीत की पहचान अलग हो गई। पारंपरिक लोकगीत तो जो हम लोग लिखते हैं बिल्कुल अपना जो पारंपरिक, वो जो पहले कहने से का बने मतलब हुए हैं, संगीत जो का है, परंपराओं से चले वही आते चीज़ है। अगर हम किसी को डेडिकेट करें, जैसे कि अब जौनसर बावर के एक हारुल किंग हमारे साथ हैं भी, श्याम कुंवर जी हैं, बहुत अच्छा आप लिखते हैं, तो वो जो हारुल गाते हैं हम वो किसी को समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। अगर हम उसमें शोर शराबा कर रहे हैं तो क्या हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम उनके गानों का मजाक कर रहे हैं, उनके गीतों का मजाक बना रहे हैं। और श्रीमान जीत सिंह चौहान जी हैं, काफ़ी पुराने राइटर हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, मौजूद हैं, और उनका भी एक लक्ष्य रहता है कि मैं अपने समाज के प्रति सकारात्मक जो मेरी सोच है उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ बाहर, वो लोग लिखते हैं। उनका मैंने एक गाना किया था, अब पलायन पर आधारित था, मेरा गांव पड़ेगा सुना। तो वो गाना मैंने इतनी मेहनत से कराया, मैं खुद जानता हूँ, और दिल से कराया, ऐसा नहीं है, मैंने दिल से किया उस काम को। जब तक मेरा मन खुद संतुष्ट नहीं हुआ कि मैंने ये काम अच्छा किया है, तब तक मैंने वो गाना उनको दिया भी नहीं। अच्छा बडेड़ी जी, थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको कि आप संगीत से जुड़े हैं, कभी गाना भी गाया है? बिल्कुल, मैं 2013-14 में मैंने एक एल्बम निकाली थी मैंने। अच्छा, वीडियो में भी आया था। हाँ। और उससे ही मुझे काफी कुछ उत्साह मिला है। तो हमने तो अभी धर्मेंद्र परमार को ही जो है घिस रखा है, हम तो आप अब देखो ना, अब सारे काम हम लोग कर लेंगे, हमने तो पूरा लोड यहाँ डाला हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तो मेरे को तुम 4 घंटे तक चिल्ला रहे हो। तो प्लीज जो है बनता है यार, मतलब बिल्कुल। ये अब सुनो, सबसे बड़ी बात ये जो इनका अपना रमाल्टी वाला सॉन्ग, हाँ ठेठ, अच्छा, वो ठीक रहेगा मेरे साथ। रमाल्टी टाइप के गाने ना, जो इनका अपना जो होता है, हाँ ले पीत क्या था वो, ले कौन सा? रामचंद्र जो क्या है वो, ऐसे रामचंद्र के बुए। वो गाना मुझे ऐसे याद नहीं पुराने है। गाने हैं ना, वो- वो एक वो भोजा वाला है, भोजा कौन सा है, भोज वाली। अच्छा, हालांकि भोजा तो हमारे यहाँ भी चलता है, बिल्कुल यहाँ भी चलता है। मैंने उसमें एक बार किया था एक। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं गाना सुनाऊं? हाँ, मैं नहीं कहना चाह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पीछे अब। अब मेरे बारे में शायद किसी को पता नहीं कि मैं गाता भी हूँ। ना ना, माइक ऐसे के पकड़ ले। ना ना ना, ऐसे गा लो, ना ना, ऐसे गा लो। कोई ऐसी बात नहीं। एक क्या हुआ था, डिमांड आ गई मेरे पास, मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, वो 2014-15 की बात है, 15 की करीबन की बात है वो, जिस टाइम विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उसके बाद की वो बात है। तो मैंने गाना गाया था, वो एक देवलांग मेला बनता है हमारे बनाल में, राज्य मेला है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। तो उसमें एक गाना मैंने गाया था, किसी ने डिमांड दी थी, तो ऐसा था वो, किले बाई भंग जीर जमी जाओली भांग साथ किलिसा थेण्यु जमी जाओली भांग मंग सिर हंसी राती बनाल की दियो लांग साथ किलिसा थेण्यु बनाल की दियो लांग। उसमें ये है, ये छुपोती तो नहीं है? ये छोपती नहीं, ये हमारा तांदी नृत्य है। तांदी नृत्य। यानी कि देखिए, मैंने ये खुद लिखा है, ऐसा नहीं है, मैंने खुद लिखा है ये गाना। इसके बारे में आपको बताऊंगा इसके बाद। इसमें देखा कि ले डिंगा जाड़ी ओ सबर सालुचो मास ले डिंगा जाड़ी ओ सबर सालुचो मास साथ किलिसा थेण्यु बर सालुचो मास कि तांदी गीतल गौन देवलांगी कुत मास सात किले सा थेण्यु देवलांगी कुत मास। देखिए, इसका सार ये है, बड़े छुपे रिश्तम निकले यार आप तो। इसका सार ये है सर कि पहले जौनसार में, अभी भी वो चीज़ मैं कहता हूँ, जौनसार में वो चीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी है। जौनसार में
रवाई में भी मैंने लगभग आज से 5 साल पहले तक सुनी अपने क्षेत्र में, अब खत्म है। हमारे यहाँ पहले बाजूबंद हुआ करते थे। बाजूबंद, बिल्कुल। तो अभी मेरे बीच में आप सभी लोग उम्र में भी बड़े हैं और वाकिफ़ हैं अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपनी परंपरा से। हमारा क्या होता है, बाजूबंद का एक जो सार है, ये संदेश होता है कि सीधी तरह बात में ना करके इसको धुन दे करके हम किसी तक अपनी बात पहुंचाएं, ऐसा ही कुछ है। हम जब बाजूबंद गाते हैं तो क्या होता है कि एक, जैसे हमारे यहाँ बाजूबंद चलते हैं, हम इधर अपने खेत में हैं और कोई हमसे लगभग 1-1.25 किलोमीटर की रेंज की दूरी पर है। तो क्या होता था उस ज़माने में, चाहे अपना प्रेम प्रसंग हो या कोई किसी तरह का मैसेज हो या मन को लुभाने वाला कोई मैसेज हो, तो क्या करते थे हम लोग, डायरेक्टली ना बोल करके उसको बाजूबंद के रूप में बोलते थे। जैसे कि ये, हाँ छुई जाली बाती सुपिनमा देखी गेल्या तेरी चूड़ियों भरी हाथी तोय माँ बोलो छोरी तेल किया दाई रो त्याली रवाई देखी जाओ मेरू जुगा दाई दोरी घूम्याओ। इसका मतलब ये है कि मैं किसी कोई स्त्री है, जैसे मैं दूर से उसको संदेश दे रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टली बोलता, हो सकता है मुझे मारपीट पड़ती है वहाँ पर। कई लोग सुनते हैं खेतों में, जब हमारे यहाँ सभी, हाँ जी, इनडायरेक्टली इसको कहेंगे। तो इसमें ये क्या कहता है कि मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि आपकी जो चूड़ी भरी हाथ, यानी चूड़ियों का भरा हुआ हाथ है, वो मैंने सपने में देखा। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ ताकि वो मेरी तरफ आकर्षित हो, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। और सुपीने में देखी, सपने में मैंने आपकी ये चूड़ी भरी हाथ देखी और आप एक बार मेरी रवाई में आइए, मेरी रवाई को घूमो, आपका मन यहाँ बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। तो इस तरह के मैसेजेस हुआ करते मतलब इसे बाजूबंद कहते हैं क्या ये और भी, मतलब बाजूबंद। छुपती किसको कहते हैं? छुपती देखिए एक तुकबंदी होती है कि अगर मैं पॉजिटिव गा रहा हूँ तो आप उसका ही ठीक नेगेटिव गा दोगे, यानी कि वो एक हिसाब से अब खत्म हो चुकी है। पहले रिवाज चला वो, लेकिन आज मॉडर्न जमाना हो गया तो कई लोग इसको सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन परंपरा ही असली यही है हमारे उत्तराखंड की, गढ़वाल की। देखो जो खजान सिंह जी है, अनूप हमारे साथ जुड़े हैं, चौहान MA लिखा हुआ सर आपने। मैं अर्जुन चौहान हूँ, कोटी से, आर्मी में हूँ। जी बिल्कुल, नमस्कार सर। नरेश चौहान जी हैं, जसबीर सिंह जी हैं, कौन सा गाना सुना दो सर? बिल्कुल गाने की फरमाइश आएगी। अक्षय जी हैं, संदीप हैं, मुकेश शर्मा हैं और रवि जी हैं, रविंदर जी हैं हमारे साथ, सोनू तोमर जी हैं। एक गाने की फरमाइश आई थी सर, वो जो है ऊपर चले गया कहीं। हाँ, आ गया है। राम थापा जी बड़े लेट से आपके साथ फरमाइश कर रहे हैं। सपना दियानी, चलो गा दो जी। और अब मैं सोच रहा था कि इस गाने को क्लाइमैक्स में लाते, अच्छा, क्योंकि जो हमारी स्टोरी चल रही थी उसका ये मतलब कहते कि परमेश बिजलवान जी कह रहे हैं कि आप दोनों ही सुपरस्टार हैं। जी बिल्कुल सुपरस्टार हैं, सब आप लोगों का प्यार है। और एक बात बताऊं, इस सुपरस्टार वगैरह ऐसा कोई बड़ा बात भी नहीं है, या कोई ऐसा नाम जो बडेडी जी ने गाया है। रमेश नहीं जोशी जी कह रहे हैं हम इनको हमारे जौनसार बावर में बाजू कहते हैं। जी बिल्कुल, बडेडी जी भी यही कह रहे थे, बाजू बना। जब वो बाजू ना हम लगाते हैं, वो एक ही चीज है बस। जी बिल्कुल, भाषा का भी फर्क हो हाँ, थोड़ा सा वो तो खैर चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग है। बट सर थोड़ा सा ये था कि मैं कह रहा हूँ कि हम कोई बड़े कलाकार तो नहीं हैं, ये तो सब जनता जनार्दन और आप सब लोगों का, जो जैसे आप लोग संभ्रांत लोग हैं, आप लोगों का प्यार है जी, कि हम लोग गाना बनाते हैं तो उसको सुनते हैं और हमें अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो बिना श्रोताओं के, जी बिना श्रोताओं के और बिना ऑडियंस के तो हम लोग कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। लेकिन सपना जाने वाला एक फरमाइश पूरी कर देता हूं। जी बिल्कुल, ये उसी एल्बम का सॉन्ग था। अच्छा, पहली वाली जी। ओ मेरी हाली तो पागिलो जोशी कोई ना पूछीली, ओ मेरे बारे मुझे सपना ध्यानी काई ना सोचीली, ओ मेरी हाली तो पागिलो जोशी कोई ना पूछीली, मेरे बारे मुझे सपना ध्यानी काई ना सोचीली, ओठे को गोटों ते साथी संगाती घर वाड़े मेरे,
झूठे बातों दा भोटका हाउली धोंदे लगा तेरे फेंको गोटों ते साथी सोंगाती घोर वाड़े मेरे झूठे बातों दा भोटका हाउली धोंदे लगा तेरे ओ दोषो देना एबे कोसी के जब गोले ती में कोरी तू सो जाए हाथों की मोए दी हाउ लगा मोरी। क्या बात है, बहुत तो खूब। ये जो सॉन्ग है सर, ये कहने का मतलब ये कि जब शावणी ससुराल चली गई थी जी उसके बाद फिर जब वो विरह में पागल हो गया उसका प्रेमी, तब उसने बोला कि हाँ लगा मोरी, अब या तो तुम आ जाओ। धर्मेंद्र परमार का वो गाना जो आपको लगा आज तक कि मतलब गायकी में या जो गाने बनाए जी। कि यार ये गाना मैंने बनाया, मजा आ गया? वैसे तो सर मैं सारे गाने? हाँ सच बताऊं सारे गाने हैं लगभग, लेकिन एक जो जहन में बस गया, नहीं यार ये लेकिन- इसमें तो मजा आ गया। हाँ एक मेरा गाना है जो मेरे जहन में है, और अक्सर मैं जब कभी मंच पे जाता हूँ तो सबसे पहले शुरुआत उसी गाने से करता हूँ अच्छा, जी। तो और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा जो कल सलगा में चूक गए हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो है हाँ, जी सर, कल ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि सलगा में कार्यक्रम था, आप डिजिटल सारथी की टीम भी पहुंची थी और आप लोग सबको लाइव दिखा रहे थे और बहुत अच्छा था कि भाई अब, हालांकि मुझे नहीं था पता कि आप लोग वहां पहुंचे हैं, हम चुपके से आ गए जी थे। चुपके से आए होंगे। उसके बाद बल्कि एक टीम और थी, कोई अपने इधर के चौहान जी थे, इधर अपने थेना की तरफ के शायद कोई है जी, उनका भी था एक, उन्होंने बाइट वगैरह राम भी पीछे- थपा जी थैंक्स कर रहे हैं भाई जी, जी। धन्यवाद। तो कल जो है सलगा में सबका हो गया था कार्यक्रम, पर मेरा जब बारी आई तो बारिश हो गई, इंद्रदेव जी थोड़े नाराज से हुए, तो शायद मेरे ख्याल से दिल में रह गई बात। तो आज लेकिन निकाल- आज जो है आप सबके माध्यम से डिजिटल साथी के यशपाल माध्यम से रावत live- हैं, बुरासवा से जी, हैं, मोहन जी। चौहान जी हैं, तो रविंदर जी हैं, जी, जी जी, जी तो बिल्कुल। जो मेरा जो सॉन्ग है जिसको आपने कहा रावत जी की मतलब जो अपने आप में हाँ, मतलब जी, 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 जी। आपके नजरों में जो सुपर मेरे हिट है, नजर सारे ही और लिखा भी मैंने उसको खुद ही, मतलब खुद ही है। अधिकतर मैंने 80% गाने मैंने खुद लिखे हैं, जी। ऐसा नहीं है तो कि शुरू मैंने- जी। परमार साहब। तो ये जो सॉन्ग है वो पूफिया राम के लिए है। अच्छा, हाँ और इस गाने को मैंने जब मैं हरिद्वार में पोस्टिंग था, मैं हरिद्वार में पोस्टिंग था लक्सर कोतवाली पड़ती है, वहां पे मेरी पोस्टिंग थी, तो मैंने वहां ये गाना लिखा। अच्छा, हो ओ फूल फूल उठे चाहे खिलिए, वो फूल उठे चाहे खिलिए, हो दिलों से चाहे मिलिए, हो मेरी पुफिया राम कलिए, मेरी पुफिया राम कलिए, वो फूल उठे चाहे खिलिए, वो दिलों से चाहे मिलिए, वो मेरी पुफिया राम कलिए, मेरी पुफिया राम कलिए, वो बांधो होली तू जोन सारो की, वो बांधो भोली तू जोन सारो की, वो झूरो फिटी ना तेरे प्यारों की, वो नजीरों से चाहे नजीरों मिलिए, मेरी फूफिए राम कलिए, वो मेरी फूफिए राम कलिए, मेरी फूफिए राम कलिए। क्या बात है। एक वो वाला गाना, राकेश दिलबर जी भी जुड़ गए हैं, गजब जी, परमार जी। राकेश दिलबर जी कैसे हैं आप? राकेश दिलबर जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, गोविंद सिंह तोमर जी हैं, नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए, कपिल शर्मा जी हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंगल सिंह जी हैं, मोहन सिंह चौहान जी, काफी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, यशपाल रावत हैं बुरासवा से। जी, जी सर, इस गाने जो फूफिया राम कलिए है, इसका जो नेक्स्ट जो अंतरा है ना, जो नेक्स्ट अंतरा है वो मैंने ऐसा बनाया कि मतलब जो कहाँ से दिमाग में आई बात, वो एक सोचने वाली बात है। आज की तारीख में तो शायद बहुत कम चांसेस है कि तो आज लड़कियां ने उस टाइम वो नाक में, मतलब जो हमारे यहाँ की जो बहनें या जो माताएं बहनें कुछ भी हाँ। कह लो, नाक में मुर्गी पहनने का एक फैशन आया था, नाक में मुर्गी डाल देते थे ऐसे ना, वो सोने वाली गोल वाली, तो मैंने उसी पे ही कुछ लिख दिया था। वो बाकी मुरे की सोजो ना कोंदी, ओ एबे नौखरा को के राखेंदी, मतलब मुर्गी पहले अब नखरा तुम्हारा कहाँ रखोगे तुम्हें नखरा, बिल्कुल बिल्कुल। ओ बाकी मुरे की सोजो ना कोंदी, ओ एबे नौखरा को के राखेंदी, वो जादू तेरा जोन सारोंदा चोलिए, मेरी फूफिए राम कलिए। तो
राकेश दिलबर जी का भी मेरे जीवन में काफी सहयोग, ऐसा नहीं है। रमेश जोशी जी कह रहे हैं कि शायद इस गाने के बाद ही गीतों में पुफिये का रिवाज चल पड़ा। जी जी जी। अच्छा हाँ, ये तो इन्होंने याद दिलाया था मुझे जोशी जी ने। जब मैंने ये पहले गाना बनाया था पूफिया से, सच बता रहा हूँ, ये सबसे पहले मैंने पूफिया का जो टाइटल है ये मैंने डाला था गाने में, पूफिया राम के लिए। उसके बाद बहुत सारी पूफियाँ आई सर, जेड़ो पूफी, छोना पूफी मेरी थी, वो भी हम लोगों ने गाया था। जेड़ो पूफी और नारो, क्या क्या था, पूफिया नारो और पूफिया नारो, अरिजीत सिंह चौहान जी का भी है। हाँ, रामा पूफी, मतलब जितनी पूफियाँ आई हो सब उसके बाद वो आपने इजाद करी है? मैंने इजाद करी है, इसमें कोई शक वाली बात। मतलब थोड़ा सा मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, राकेश दिलबर, रमेश जोशी, पूफिया चंदो, पूफिया चंदो। हाँ, तो इस तरीके के बहुत सारे जो पूफियों का जो रिवाज है वो वहीं से शुरू हुआ। और छावनी वाला रिवाज भी मैंने शुरू किया था। आप, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, जब से मेरा गाना हाँ, जोशी जी का फिर कमेंट आ गया कि आपने दोनों, आप ट्रेंड सेंटर हैं मतलब, और श्रावणी और पुफिया दोनों ही ट्रेंड आपने चलाया है। जी बिल्कुल जोशी साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं जी। तो कुल मिलाकर ये है कि एक आपने लव सॉन्ग बनाया था, ओ ध्यानी लक्ष्मा। हाँ जी जी जी, वो भी एक बड़ा अच्छा डीजे टाइप गाना था। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको जो उसके जो लेखक है वो है मैंने हमारे सूरज सिंह चौहान जी। सूरज सिंह चौहान कहाँ से है? श्रीमान सूरज सिंह चौहान जी, ग्राम धोएरा। ग्राम धोएरा। और आप जानते होंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल, जिनके वो गाने आए थे कि जो एसबीआई में है, वो भी एसबीआई में कार्यरत। एसबीआई वाले बड़े ही मतलब वो हैं, क्या बोलते हैं तो हमारे तरफ। उनके पहले बहुत सारे गाने हैं, ध्यानों में कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं। और आपने जी खजानदार शर्मा जी के लिए सारे गाने उनके लिखे, जैप चौहान जी भी जुड़ गए हमारे साथ जी। तो उन्होंने ये गाना मुझे लिख के दिया था और उन्होंने बोला कि ये आप ही गा सकते हैं, मतलब आपके मतलब का गाना है। तो उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने उसमें प्रयास किया, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ एक बार गाने की, अगर कुछ आ पाता है, बन पाता है। हाँ, ओ मन ढोड़ाता दा मेरा जोड़ा जीवरे, ओ ध्यानी लके शोमा आई लव यू रे, ओ ध्यानी लके शोमा आई लव यू रे, मन ढोड़ाता दा मेरा जोड़ा जीवरे, ओ ध्यानी लके शोमा आई लव यू रे, ओ ध्यानी लके शोमा आई लव यू रे। ऐसा ही था ना, इतना ही है। तो इस तरीके से ये गाना है। बिल्कुल जैप चौहान जी, आप सही बोल रहे हैं, आपके कमेंट से मैं सहमत हूँ जी। बिल्कुल प्रभाकर जोशी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, मुकेश सिंह जी, हेलो भाई जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मतलब आपने एक सिर्फ आई लव यू सुना है सर, मतलब जी। आगे नहीं सुना है उसमें। अच्छा, उसका चलो, उसका अंतरा मैं याद कर रहा था, मुझे थोड़ा शायद मैं मिस हो गया था। उसका अंतरा था, दिल मेरा मठड़ी तेरा खाना ली बोसीना, ओ दिल मेरा मठड़ी तेरा खाना ली बोसीना, ओ विश्व तेरे प्यारों का से लगा मेरे गोतीना, ओ एक घुटू पानी का तेरे हाथे प्यूं रे, ओ ध्यानी लके शोमा आई लव यू रे, ओ ध्यानी लके शोमा आई लव यू रे। क्या बात है। ये अंतरा है उसका। इसकी जो मतलब मैंने शूटिंग वगैरह देखी, बड़ा अच्छा उसका पिक्चराइजेशन वगैरह था, बहुत अच्छा। ये दरअसल सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इससे पहले गुप्तकाशी में था, रुद्रप्रयाग में पोस्टिंग। तो गुप्तकाशी जो हमारा पुलिस स्टेशन है, उसके ऊपर एक जगह है जहाँ पर मैंने ये गाना शूट किया था। तो मतलब आप नौकरी के साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं जी, जो व्यूज ढूंढने का। जो मेरे मित्र जो मेरी मित्र मंडली थी वहाँ, दरअसल क्या था कि मेरी मित्र मंडली मुझे वहीं मिल गई थी। अच्छा। तो उनको मैंने कॉल किया, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला यार आपके पास गाना है, मैंने कहा हाँ जी है। तो तुरंत ऊपर गए, शूट वहीं कर लिया। अच्छा। और अच्छी लोकेशन भी थी, केदारनाथ के आसपास के पीछे। कोई लेटेस्ट गाना जो आने वाला हो? जी। लेटेस्ट गाने तो सर बहुत है, मतलब लगभग नहीं तो 4 गानों का तो नॉन स्टॉप है। 4 गानों का नॉन स्टॉप। अच्छा, नॉन स्टॉप पैटर्न जो है, मतलब नॉन स्टॉप पे अच्छी याद दिलाई आपने, जो कहीं ना कहीं हिमाचल से शुरू हुआ है और हमारे यहाँ भी शायद सक्सेस नहीं हुआ नॉन स्टॉप पैटर्न। नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो मेरा जो जो गाना था, जो घूमी आई देवरे शोहरम आती है, वो पूरा नॉन स्टॉप है। उसमें 3 गाने और भी आगे, और वो पूरा ही ट्रैक बहुत अच्छा उस वक्त जो है चला। और मेरी कोशिश है
कि जो आने वाला जो समय है हम नॉन स्टॉप ही लाएंगे। नॉन स्टॉप का। जी। हाँ, मतलब हिमाचल में कहीं ना कहीं कम्प्लीटली बडेडी जी दरअसल अगर जो मेरे है तो सर एक नॉन स्टॉप का ही जी, एक जी, जी, जी। चलन चल पड़ा, जी, लेकिन अगर मैं जी। इधर की बात करूं नॉन जो स्टॉप थोड़ा जो ये सिरमौर के जी, गाने जी, हैं जी, वो जी, अभी नॉन स्टॉप पे नहीं है, नहीं मतलब है, नहीं, खदराई हाँ, वगैरह ने गाए हैं, हाँ, 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 लेकिन वो थोड़ा कम है। क्योंकि थोड़ा जो कम है। पेवर जो पहाड़ी है, वो चाहे जौनसार का कह लो, वो चाहे हिमाचल का कह लो, वो एक कंप्लीट गाना सुनने में मजा आता है। मतलब शायद नॉन स्टॉप तो ये कि भाई थिरकना है, नाचना है। नॉन स्टॉप सीरीज का जो आपका गाना जो आप बता रहे हैं जी, वो जी। कौन सा था, थोड़ा वो। हाँ, ये वही है जो मैंने आपको गाया था पहले, अभी अच्छा, सुनाया था कि तेरे गाँव की बिसरी बोली भाषा। बोली भाषा, फिर हाँ उसमें बिल्कुल। एक उसमें एक गाना और आगे था, ओ घोटो आगे मांदेड़ू बेनाई काटेला रांधा खोजाने टी मोनी लाला, ये था। जी और जी। एक गाना उसमें और था, उबे कलेटी है रे बनो दे, ये मैंने थोड़ा हिमाचल का ले आया था बीच में। फिर लास्ट वाला गाना तक देहरादून से छोरी आई थी। 4 गाने थे इसमें नॉन स्टॉप। अच्छा। और पूरा ये मतलब पूरा ट्रैक ये बढ़िया लोगों ने पसंद किया। जहाँ भी मैंने शादी ब्याह में देखा अधिकतर मतलब नॉन स्टॉप में एक चीज और भी है कि जब एक बार आदमी का नाचने का जो मतलब एक जो रिदम बन जाता है, जी। एक फॉलो बन जाता है, फिर आदमी उसको तोड़ना नहीं चाहता है। फिर वो सोचता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा लंबाई चले। जैप चौहान जी लिख रहे हैं, धर्म भाई ओरिजिनल सिंगर हैं। जी बिल्कुल ओरिजिनली सिंगर है, साक्षात लाइव है आपके सामने। थैंक यू सो मच। एक हारुल नहीं सुनाई आपने, मतलब बड़ी नहीं, कंप्लेंट है मैंने लोगों की। एक हारुल सुनाई थी, कौन सी? पंडित शिवराम जी की। अच्छा। हाँ। जी बिल्कुल, पंडित शिवराम जी के हारुल सुना दिया। श्रावणी अच्छा, पर मैं मेरा लिखा हुआ, श्रावणी जी। पर मेरा लिखा हुआ गीत तेरे नीते भी जबरदस्त है आपने जो गाया है। अच्छा, अच्छा, जोशी अच्छा। जी कह रहे हैं। महावीर सिंह रावत जी हैं, मनीष शर्मा जी हैं। न्यू सॉन्ग जो मतलब आपका लॉन्च होने वाला है, जी। बेसब्री से इंतजार रहेगा। थोड़ा जी, आप जो है जी। उसका अगर मुखड़ा सुना दें। जी, मैं जो तेरे नीते मनीष वाला शर्मा जी। जो तेरा नीते वाला उसको भी 2 लाइनें सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। और जो आने वाला नॉन स्टॉप उसका भी मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। हम्म, और जो मैंने कुछ लिखा है वो भी मैं 1 आध लाइन जरूर सुनाऊंगा। दर्शकों को हम निराश नहीं करेंगे, क्योंकि जब डिजिटल सारथी की टीम हमारे साथ बैठी है तो निराशाजनक की तो कोई बात ही नहीं है। और अब मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ कि आज डिजिटल सारथी के इस मंच पर, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला, न्योता मिला। और धन्यवाद। मैं और विकास बडेरी जी तो खैर ये तो मेकर है, ये जी। तो बना रहे हैं लोगों को। और जैप्स चौहान जी कह रहे हैं कि बिजोरा वाला गाना शायद आपने अभी तक मिस कर दिया शायद मिस है। कर दिया शायद। हाँ, वो मतलब चलो आपका 2-3 गाने में कंटिन्यू कर देता हूँ बिजोरा थोड़े वाले थोड़े। से ही अगर आप शुरू जी, कर जी, सकते जी, हैं, जी, जैप्स जी। चौहान जी की हाँ, बड़ी एक फरमाइश आ बिजोरा रही है। पहले था, एक तो रानी बिजोरा है हाँ और एक उससे पहले था बिजोरा। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो बिजोरा की इजाद भी आपने करी है कि शायद? नहीं, नहीं, नहीं। अब शायद मुझे जी। लग रहा है कि शायद ये भी आगे ट्रेंड ना बन जाए। ट्रेंड ना बन जाए। हाँ, क्योंकि इसके बाद मैंने ये गाना और आ रहा है, कौरा रानी है, अच्छा, कौरा। तो कुछ शब्द आप पेटेंट नहीं करवा लेते क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा ना, कौरा रानी एक कहानी है। ओके। और मैंने आपको पहले कहा था कि मैं विशेष पे जाता हूँ, ज़्यादा विषय पे ज़्यादा जाता हूँ। जी बिल्कुल। कौरा रानी और जसमोर का राजा, अच्छा अच्छा, सुना आपने कहीं? आप इसे सुनने को मिलेगा सर। चलो आगे गाने में जी जरूर प्लीज। सुनने को मिलेगा। हाँ, तो बिजोरा। जी, मैं बिजोरा को प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल। ओ दो यारी तो घोण बिजोराली, दो यारी तो घोण बिजोराली, ओ नेड़ा नाड़िया आई गो बिजोराली, ओगलाड़ा को मोणो बिजोराली। और नए वाला बिजोरा कौन सा था? वो जो लवे जुआरिया बाईते घ्यू लोइले घेरे, जी बिल्कुल। जो लवे जुआरिया बाईते घ्यू लोइले घेरे, वो तेरे साथे रानी बिजोरा शादी रो चावणी मेरे, तेरे साथे रानी बिजोरा शादी रो चावणी मेरे। क्या बात है। और एक शायद और था। ओ चलो मैं ऐसा करता हूँ, जो अब आने वाले हैं जी, उनकी थोड़ा आप उसकी बताइए। एक लाइन बस, एक 2 लाइनें। और हाँ, उसके क्योंकि बाद फिर समय को भी भी देखते हुए, और जी, जो है जी। मैं अभी आपसे दर्शकों 2 हमारे साथ कलाकार ऐसे हैं, और लेकिन कार्यक्रम जो जी, था जी। और कार्यक्रम जो है वो बडेड़ी जी और पंवार जी थे हमारे साथ, लेकिन परमार जी सॉरी, माफी चाहूंगा। और लेकिन 2 कलाकार हमारे साथ ऐसे भी है कि छिपाए नहीं छिप रहे हैं। हाँ, इनको तो भी मैं जरा- लाना चाहूंगा बिल्कुल, लेकिन अगर आप जो है अपने जो गाने वाले गाने हैं जी, जी, उनको जी। आप जो है कंप्लीट करें। मैं एक ही सॉन्ग गाऊंगा फिलहाल, है तो 4 नॉन स्टॉप है, पर एक सॉन्ग थोड़ा सा 2 लाइनें, जी बिल्कुल। क्योंकि अक्सर मैंने
जी। चलो कोई नहीं। अक्सर मैंने जो है विषय पे आधारित गाने बनाए और हम्म। अधिकतर मतलब वैसे ना जैसे रानी है, फूफी है या कुछ और गाने, चुरानी गाने, छावनी या कुछ और चीजें पे। तो मैंने एक गाना बनाया स्पेशली, जैसे आजकल सर जो डीजे का जमाना है ना, जैसे आप लोग कहते रहते हैं कि डीजे 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 वाला डीजे वाले चलता है। बाबू गाना चला हाँ, दे। तो उस पे मैंने एक पूरा ही लिख दिया है, या यूं कहो कि हमने पूरा ही गाना बना दिया उसमें हम्म। कि चलने दे डीजे यारा चलने दे। अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा उसको पूरा हिंदी में ले आए। हालांकि वो रिदम रिदम से लेके वो सब बराबर है, जौनसार के जैसा हमारा पैटर्न है वो साधार पे है, लेकिन गाना थोड़ा सा हिंदी टाइप, मतलब शब्द शब्द ताकि अगर कोई ऑदर भी सुने जी। तो उनको भी लगे कि हाँ यार कुछ है। तो थोड़ा सा जरा विकास भाई अंतिम पड़ाव है। वो चलने दे डीजे यारा चलने दे, वही रखना, नचने दे झूमी आज नचने दे, वो चलने दे डीजे यारा चलने दे, नचने दे झूमी आज नचने दे। ओ अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, तू नचने दे आजा, चलने दे डीजे यारा चलने दे, नचने दे झूमी आज नचने दे। बहुत खूब। थोड़ा सा इसमें लाइन ऐसी है, वो थोड़ी पीनी विस्की रे थोड़ी पीनी रम, डीजे पांदे नाचो यारो आज मेरे संग, वो डीजे पांदा कोरी देना यारो रे बवाल, सुले सुले चोड़ी लागी विस्की शराब, चलने दे डीजे यारा चलने दे, नचने दे झूमी आज नचने दे। और ये इस मैं एक ही सुनाऊंगा, हालांकि 4 गाने हैं और जो दूसरे गाने वो विषय पे आधारित है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने कहा चलो चलता है तो फिर चलता है। तो एक मैंने बस सिर्फ अभी अभी लिखा है, आपको मैंने शायद सुना है अभी था, तो 4 लाइनें हैं, सिर्फ 4 लाइनें जो मैंने लिखी है। जैसे पलायन करके ना हमारे जैसे हम लोग जो हम सर्विस वाले लोग हैं, हम सब लोग लगभग सर्विस वाले ही हैं बैठे हुए, तो हम लोगों की जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए एक ये बहुत ही मैसेजफुल सॉन्ग है। मतलब मैं कहूँगा कि जैसे आगे होने वाला है। अच्छा। वो मैंने पहले ही उसको ले आया हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है। तो उसमें ये था कि जैसे हम लोग मतलब जैसे हमें गौर जाऊँ तो हम तो बोला कि नेंद्रा बाबा, बड़ा बाबा, नेंद्री जी, बोड़ी जी, या पांडाई की जी, उंदाई की जी, उबई की जी, या फलाने गांव की जी, मतलब इजी है, उसका डायरेक्शन चेंज है उनका, हम बोला बॉडी जी नांद्री, हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप भी बोलते ही थे, मतलब जैसे हम कोनिक पुराने बोलते हैं बिल्कुल। लेकिन जो हमारे लाड़कोटे हो, जो हमारे जो ये अब जो नीचे रह रहे हैं, कोई भी दिल्ली है, कोई बम्बई है, कोई कहीं है, मैं देहरादून हूँ, विकास नगर, मैं खुद की बात भी कर रहा हूँ उसमें, मैं भी हूँ शामिल उसमें। तो जो हमारे लाड़कोटे है सो क्या बोल रहे, वो घर जाके क्या बोलेंगे, ये आपने कभी हमने शायद परिकल्पना नहीं करी। वो पता क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ताऊ जी। हाँ, मतलब पहले मैंने वही बोला कि आपके जो गाने हैं वो जो है सामाजिक आधारित वो बोलेंगे समाज को कहीं ना कहीं जो है मैसेज देने का काम कर रहे हैं उसमें, वो बोलेंगे ताऊ जी, लेकिन मैसेज के साथ साथ इसमें आप नाचेंगे भी, ये भी कंफर्म है। ताऊ जी, ताई जी, बोले चाचा चाची, यही तो बोल रहे हैं अब। मतलब चाचा चाची से भी बोल लो, पर आने वाले टाइम में शायद वो भी ताऊ जी ताई जी बोलेंगे अब, मुझे ऐसा लगता है। अंकल आंटी पे आ जाएंगे। चलो अंकल आंटी भी छोड़, ताऊ जी तक जो एक तुकबंदी है कि मैंने उसको भिड़ा रखा है जी। तो उसमें 4 लाइनें हैं, मतलब समाज का मैसेज 6 लाइनें हो जाए, बिल्कुल ना 4 लाइनें लिखी 4 अच्छा, लिखी 4 ही है तो 4 ही है सर। ये मतलब मैं लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे आउट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। देखो समाज के लिए कहीं ना कहीं मैसेज है, और मैंने पहले भी कहा बिल्कुल जी। ओ बोलो हेलो ताऊ जी, बोलो हेलो ताई जी, बाता लाइना ठोगड़ी ओकी लाई जी, बोलो हेलो ताऊ जी, बोलो हेलो ताई जी, बाता लाइना ठोगड़ी ओकी लाई जी। ओ बोड़े भाजे देशवाड़ी, बोड़े भाजे देशवाड़ी, क्या करें क्या जी, नवा जमाना भाई जी, नवा जमाना भाई जी। तो इस तरीके से इसके जो अंतर है वो मैं एक तो लिख चुका हूँ, लेकिन उसको सुनाऊंगा नहीं। बिल्कुल जो है मतलब समाज के जो मतलब कहीं ना कहीं जो बदलाव आता है वो आप लोग जब लिखते हैं और उसको गाते हैं, कहीं ना कहीं समाज में आता है, तो कहीं ना वो जहन में रहता है, और जो है बदलाव की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल देखो सर, उसमें आप लोगों का बड़ा पार्टिसिपेट। हम लोग संस्कृति, जैसे कहते हैं ना, हम संस्कृति को मतलब हम बचाने का प्रयास मात्र है,
हम ये नहीं कह जैब्स सकते चौहान जी लिखने ब्लॉकबस्टर हो गया तो सॉन्ग 100% दे दिया आपको। वाह बिल्कुल जी, जैब्स जी, और शेयर कीजिए कार्यक्रम। जी। हाँ जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब सर इतना है, लास्ट जाते जाते, कि संस्कृति एक ऐसा है ना, हम प्रयास मात्र है कलाकार। हम अगर ये कहें कि हम संस्कृति को बचा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अतिशयोक्ति है, और इसमें हम कहीं खरे नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हमारा पुराना हो चाहे नया हो। देखो, लोक संस्कृति का अंग है हमारा संगीत, तो हम संगीत को कर रहे हैं और संगीत में हम अपना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने गीतों से किसी विषय को लेके, किसी जहरीले विषय को लेके या किसी कुप्रथा को लेके हम लोगों में जागरूकता जरूर ला सकते हैं, इतना जरूर है। नहीं मतलब यही बहुत जी, बड़ी बात है कि जी। अगर समाज में जो है कुछ चीजें गलत हो रही हैं कुरीतियों और को या कुप्रथा जो भी है, या कुछ ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए, उसको हम मिटाना चाह रहे हैं, तो जागरूकता के हम गाने गा सकते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि एक गाना था जगत राम वर्मा जी का, सुनो लोगो लाइयो दादा जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है। मैसेजिंग हाँ गाना हाँ था वो। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम में कुछ जो है जौनसार बावर में ऐसा किसी ने लिखा था कि या बोला था कि यहाँ पे जो है जो अतिथि देवो भव की जो उसको गलत ले लिया था, ले तो लिया था। उन्होंने गाना बनाया था, बहुत अच्छा मैसेज गया था जी ये जी 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 जी। होता समाज ही में। है सर। जी बिल्कुल। देखो, कलाकारों का मैं ये कह सकता हूँ कि हम प्रयास कर सकते हैं और उसको अमल करना है। जो हमारे स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सामाजिक और जो हमारे बहुत सारे जो हमारे मतलब जो हमारे स्थानीय जो जनता है, वो उसको फॉलो करेंगे तो हम उसमें प्रयास में अपने सफल हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हम यही बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक सर। तेरे नीते गाना जी था, कौन सा था वो? जी जी जी, हाँ हाँ गाया नहीं शायद आपने, रमेश चलो जोशी जी मैं कर कंप्लेंट देता कर रहे हैं। हूँ। ओ आरो देखिए, ये भाई जी, ये भी हार वैसे जो अंदर लगाते हैं ना, ठंड की जो हारू लगती है हाँ अंदर, वही है ये। बिल्कुल। पर इन्होंने इसको थोड़ा सा कुछ मतलब लिखा तो उन्होंने गलत नहीं लिखा है, पर लिखा है उन्होंने थोड़ा सा विषय को चेंज करके। अच्छा अच्छा। हो आरो देखिए धारो पारे मिनसी, धारो मिनसी, धारो पारे मिनसी, धारो वो तेरे नीते मुखे शावणिए रांडे होई गोवा, प्यारो होई गोवा, प्यारो शावणिए होई गोवा, प्यारो। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने आपने सुनाए और बडेडी जी ने आपका बड़ा साथ दिया, और बडेडी जी ने आज जो है गाने की भी शुरुआत करी, वो चाहे बाजू बंद से नहीं करी नहीं, हो। देखो सर, ऐसा है ना, इनके गाने से पता क्या हुआ कि एक तो हमारे प्रोग्राम में ये भी हो गया कि भाई रवाई के भी सॉन्ग ऐड हो गए हैं, और ये अच्छी बात भी है। और मैं तो विकास भाई को वाई से नहीं जानता हूँ, ये तो मेरा छोटा भाई है, और हम लोगों ने कई बार बैठे भी, हम लोग इस जब ये इनका स्टूडियो है तो उसके पहले भी हम बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो हारमोनियम लेके कभी कभी हम लोग बैठे भी हैं साथ में, कभी हम इनके कमरे पे गए, कभी ये मेरे कमरे पे आए, तो बहुत हम लोग साथ है और आगे भी मिलकर सब लोग साथ काम करेंगे। और विकास भाई तो एक अच्छे गायक भी और संगीतकार तो है ही बेहद उम्दा, और तो ऊपर से जो है इनका छोटी सी उम्र है, आगे इनको भी बहुत सारा सफर तय करना है। जी बिल्कुल। बडेडी जी, जाते जाते मैं कुछ संदेश लेना चाहूँगा आपसे, और जो सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, आप लोगों को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, काफ़ी सारे नाम तो मैं बोल भी नहीं पाया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, किसी का कमेंट नहीं ले पाया हूँ, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए भी। जी बडेडी जी। देखिए, हर चीज़ के पीछे एक दूसरा हाथ भी होता है। वो दूसरा हाथ ये है मेरी कामयाबी के पीछे, अब जो है मेरा छोटा भाई भी काम कर रहा है, कैलाश बडेडी। काफ़ी अच्छा ढोलक बजाता है और स्टूडियो का लगभग जो है काम अब वही देख रहा है, और घर वालों की भी काफ़ी उम्मीदें हैं हमसे कि हम अच्छा करें। और संदेश मेरा यही है कि दोस्तों, जो भी आप देख रहे हैं और जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो भी जानने वाले हैं, नहीं भी हैं, तो सबका एक बार आभार है, और आप इसी तरह हमसे जुड़ते रहें। और वाणी स्टूडियो में जरूर आए। बिल्कुल, वाणी स्टूडियो आपके लिए है, बिल्कुल तत्पर। और देखिए, जो है हाँ, सभी कलाकारों के लिए मेरा यही संदेश है कि हम किसी की पहली बात तो आलोचना ना करें, और अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सके कोई नई चीज़ को पैदा करना, यानी कि कुछ क्रिएट करना, नई चीज़ मॉडिफाई करना। जैसे नॉन स्टॉप हिमाचल में चला है, तो जौनसार रवाई में, उत्तराखंड में भी कुछ नई चीज़ हो सकती है, जिसे अब आजकल मैशअप का नाम दे दिया गया है। लेकिन मैशअप तो क्या हो गया, मैशअप भी कोई नया कौन गा रहा है, सब लोग पुराने गाने कॉपी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। लेकिन हम भी क्यों ना कुछ किसी चीज़ को नया रूप दे दें। संदेश यही है कि हमें अगर म्यूजिक फील्ड में काम करना है, बात कहूंगा सर ना, मैं आपके पास आऊँगा परमार जी, आपका संदेश लूँगा बिल्कुल मैं। हमें अगर म्यूजिक फील्ड में काम करना है तो हमें पहले अपनी बुनियाद को मजबूत करनी है, यानी कि हमें संगीत जरूर अच्छी जगह जाके सीखना है। जी। मेरा संदेश यही है सभी कलाकार भाइयों को कि हम संगीत
ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर किसी की उम्र मिडिल हो गई है, 20 की हो गई है, तो हम संगीत की सरगम तो सीख ही सकते हैं। जी बिल्कुल। बिना सीखे कभी भी कोई काम ना करें, क्योंकि बिना सीखे कंपटीशन है लाइफ में। ये हम पहली सीढ़ी पार कर जाएंगे बिना सीखे, दूसरी सीढ़ी पार कर जाएंगे, एक सीढ़ी ऐसी आएगी जहां हम जिंदगी भर के लिए धोखा खाएंगे, वहां से हमारा मन टूट जाएगा। तो हमें कभी भी निराश अगर नहीं होना है, तो आज की जनरेशन में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, फाइट है। जो कंपटीशन में रहेगा, जो फाइट में रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप सब जितने भी संगीत प्रेमी हैं, श्रोता हैं, संगीत का भरपूर आनंद लें और अच्छा संगीत सुनने की कोशिश करें आप, तब भी हमारे दिमाग से ये फितूर उतरेगा, ये फिजूल की बातें उतरेंगी कि क्राउड होता है, शोर होता है गाने में, ये होना चाहिए, ये सब कुछ हटेगा जब हम अच्छे संगीत की ओर खुद भागेंगे। उसको समझने की कोशिश बिल्कुल, मेरा टारगेट ये रहेगा, गाना आज ना चले कल चले, लेकिन मैं दूंगा जरूर, यही दूंगा, मैं दूंगा फ्रेश और साफ संगीत, बिल्कुल क्वालिटी वाला दूंगा। मैं शोर शराबा कम करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं संगीत को ही हाँ, गाने को संगीत से टच करूं। और संदेश लास्ट में ये है, और टीम डिजिटल सारथी के साथ, जैसे आपने कहा कि संदेश क्या देना चाहेंगे, संदेश यही है कि सभी कलाकार भाई जितने भी अपने पहाड़ी हैं, कोई भी हैं, हम संगीत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके ज़रूर सीखें, अच्छे आदमी से सीखें, फर्जी आदमी से ना। इंस्टीट्यूट भी हैं, कई लोग सिखाते भी हैं, तो ज़रूर संगीत सीखें। अपना बेस तो मजबूत होना चाहिए। जैसे कि मैं संगीतकार हूँ, संगीतकार से पहले गायकी का भी पता होना चाहिए। जी हम थोड़ा बहुत उसका भी ज्ञान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि गायकी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो ये जो है एक संगीत का जो सारे अंग हैं, तो हमें पुनः संगीत अच्छी जगह सीखना चाहिए जी, और सीख धन्यवाद। करके हम काम करें। धन्यवाद बहुत बहुत टीम डिजिटल सारथी का। धन्यवाद सर। रमेश जोशी जी का ज़बरदस्त कार्यक्रम, टीम ज़बरदस्त कार्यक्रम दिया आपने, और हार्दिक शुभकामनाएं जी। और नया गाना सुना दो जैप्स चौहान। सर अब गाना तो नहीं हो पाएगा, हम तो अंतिम संदेश लेना चाहेंगे, समय की भी जो है गरिमा है, और लोग भी बैठे हैं बडेडी जी की वेट कर रहे हैं, तो उनसे क्षमा चाहेंगे। सबसे पहले तो हमने जो है 1 घंटा समय लिया था और 1.5 घंटा हो गया है जी। कुछ संदेश सर, मैं तो धन्यवाद दूंगा डिजिटल सारथी का, और आज ही कांटेक्ट आप लोगों से भी हो पाया, और शायद कल सलगा में थे तो इस वजह से आप लोगों से कांटेक्ट हुआ। और बहुत अच्छा है, आप लोग जिस तरीके से जौनसर बावर में और रवाई में, जौनपुर में, जिस तरीके से आपका जो काम है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी जो है उसमें आप आगे बढ़ें, और अपने जो हमारी जो विलुप्त होती हुई जो परंपराएं हैं उसको जो है जीवित करने का आप ऐसे ही काम करते रहे। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, मैसेज मैं किसको दे सकता हूँ, मैसेज में सिर्फ अपने संगीत जगत से जो जुड़े जो अपने जो लोग हैं, इतना ही कहूँगा कि हमारे संगीत में एक चीज़ होती है, राग। राग हमारे यहाँ एक राग होता है जो हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉन्ग में बजा होता है। तो राग तक हम लोग रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पर हम राग द्वेष पे आ गए, मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जहाँ पर हम राग द्वेष पे आ गए, द्वेष में जहाँ पर वो जुड़ गया शब्द, फिर हम कभी आगे सफल नहीं हो सकते। तो वो द्वेष शब्द हटा के हमें अपने राग पर ध्यान देना चाहिए, और रागों को इतना कंठस्थ याद कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में कभी हमको कोई परेशानी ना हो। और दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने सर हमें मौका दिया, मंच प्रदान किया, प्लेटफॉर्म दिया, और क्या बोलना, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते राग की बात बोली तो एक राग सुना दो। और जो है बडेडी जी, आप भी थोड़ा, मैं भी चाहूँगा कि आप एक अपनी प्रस्तुति पेश कर दें, जो आपका कैशियो है, जो सिस्टम है, क्योंकि अभी तक प्रस्तुति जो आपने भी दी गाना गा के। नहीं सर, ऐसा ना, राग जो है ना, राग होता है, राग अगर इस पे थोड़ा जी, राग तो जो गानों में ही होता है राग। जैसे मेरा एक गाना था कि वो घुगुतिए रांडे निगुरी घूरे, एक गाना मैं बना रहा हूँ। अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ। तो ये राग दरबार पे आधारित है गाना, मतलब इसका जो गाने का जो इतना ही बनाया है सर घुगुतिए ना, आगे है ये, पर बट थोड़ा सा इसके लिए मैं आपसे क्योंकि माफी चाहूंगा, पर मैंने आपको थोड़ा सा राग, मतलब ना कि हमारे यहाँ भी राग है, ऐसा नहीं जौन साहब में राग नहीं है, सारे गाने राग पे है, कोई से भी हो, कोई राग दरबारी है, कोई राग यमन है, कोई कुछ है, कुछ तो इस तरीके से जो है बडेडी जी की पेशकश हम सुनेंगे। जी 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 जी। ये राग ही है, आ रही है।
ये जो है अपना एक मालकोस का पार्ट है, चौहान जी भी मालकोस का पार्ट। सीखते हैं। तो ये चीजें सर बहुत जरूरी है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो हमको कम पता है लोगों को, सिंगरों को ना, विशेष तौर पर हमारे सिंगरों को, जो हम पहाड़ी सिंगर है, कम पता रहता है। तो धन्यवाद। तो धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत परमार धन्यवाद जी कि- और बडेड़ी जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। और सभी दर्शकों का धन्यवाद। किसी का कमेंट ना ले पाए हों तो उसके लिए माफी चाहेंगे, और दोबारा ऐसे ही कलाकारों को लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो है कला संस्कृति से बड़ा गहरा नाता है डिशो सारथी का। और सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार।